रहा है कि कब तक आखिरकार ये पता चल पाए कि सर्वे पूरा हुआ है या और ज्यादा समय लग सकता है, क्योंकि आज 2 घंटे का वक्त था। अभी आपको हम ये भी बता दें कि देखिए, इस मामले को लेकर वकीलों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, उनसे बात की हमारे सहयोगी विशाल ने, आपको वो भी सुनना चाहिए। अच्छा, एक जो सवाल है कि दोनों पक्ष जो हैं वो संतुष्ट हैं सर्वे से? सभी लोग संतुष्ट हैं और कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें सकारात्मक चल रही हैं और ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। अच्छा, क्या अगर आज जैसे सर्वे नहीं हो पाता है तो क्या और जो है आवेदन दिया जाएगा? वो आगे के लिए वो तो न्यायालय की बात है, अब वो जैसी ज़रूरत समझ में आएगी उस अनुसार देखा जाएगा। अच्छा, अभी तक के सर्वे से जो है शिवांगी इस वक्त जानकारी दे रही है। शिवांगी, ओवर टू यू। लगा था 12 बजे जो डेडलाइन है, 12 बजे समय पूरा हो जाता है सर्वे का, उसके बावजूद कहीं ना कहीं समय लिया गया, 2 घंटे का ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लिया गया ताकि कागजी कार्रवाई पूरी की जा सके। ज़रा फिर आपको एक बार हम भीतर की ओर ले चलते हैं। ये आप भीड़ देख लीजिए, सोमवार के दिन खचाखच भीड़ है यहाँ पर श्रद्धालुओं की, और चुनौती भरा दिन है यूपी पुलिस के लिए, क्योंकि आपको एक तरफ सर्वे भी करवाना है, दूसरी ओर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं हो। सोमवार के दिन बाबा की नगरी में यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और भीषण गर्मी के बीच यहाँ पर देखिए कि कैसे सुरक्षाकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी जुड़ गए हैं। अंकुर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? शहर के जो पुलिस कमिश्नर थे वो हमारे साथ थे, उनसे हमने बात करी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसे पहली बार माहौल खराब हुआ था, दोनों तरफ से धार्मिक नारे लगाए गए थे, उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज था इस पूरे 3 दिन की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको पूरा किया जाना, और उसी लिए एक बहुत ही माइक्रो लेवल पे एक मैकेनिज्म सेट किया गया। कम्युनिटी लीडर्स को बुलाकर उनको एड्रेस किया गया, उनके जो युवा हैं उनको समझाइश की गई, और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में तीनों दिन, आज तीसरा दिन चल रहा है, हालांकि प्रक्रिया सर्वे की अभी भी लगातार जारी है, लेकिन जिस तरह का जो क्रूशियल मूवमेंट था, ऐसा माना जा रहा है पुलिस प्रशासन के जरिए कि वो क्रूशियल मूवमेंट उन्होंने पास कर लिया है, और अब आखिरी कुछ लम्हे बचे हैं, इसके बाद सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर्वेक्षण तो आपको याद होगा कि मिट्टी का बहुत ज्यादा वहाँ पे परत जमा हुआ था, जिस वजह से थोड़ी मुश्किलें हो रही थी। हाँ, इसलिए बाबा वहाँ पे मिट्टी तो है ही है, और लेकिन ये जो कहा जा रहा है, जो चेकिंग अभियान चल रहा है, तो ये 100% वो मंदिर है, इसमें कोई भी इसमें शक नहीं है कि 100% वहाँ मंदिर था। आज नहीं, हमने बाबा दादाओं के समय से लोग बताया जा रहा है, इसलिए बाबा विश्वनाथ से आज से नहीं, करीब हम लोग को 45 साल हो गया बाबा का दर्शन करते हुए, इसलिए आज बाबा को डमरू मैं आपको बजा के सुना। विशाल हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विशाल, अभी क्या अपडेट है वहां से, जरा बताइए। देखिए, फिलहाल जो सर्वे का काम है वो लगातार जारी है, और बस अब कुछ ही ये कह सकते हैं कुछ ही देर के बाद जो है सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले आपको एक अपडेट देता हूं कि जो पुलिस कमिश्नर है वाराणसी, जिनसे अभी कुछ देर पहले जो है हमारे सहयोगी ने बात की थी, तो वो इस वक्त चौक थाने में मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि हम इस वक्त चौक थाने के ठीक बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर इस वक्त जो है सतीश गणेश पहुँचे हुए हैं। खास बात यह है कि ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर चूँकि तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि सर्वेक्षण आज पूरा हो जाएगा, तो ऐसे में बिल्कुल भी लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, इसका विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है पुलिस वालों को। और अगर हम बात करें तो तमाम जो पुलिस का जो पूरा पहरा है वो आपको सड़कों पर दिखाई पड़ जाएगा, और खास बात यह है कि आज भी कल की तरह ही सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी टाइट की गई है। इन सब के बीच में ये बताया जा रहा है कि सर्वे का काम बहस अब 20 से 25 मिनट के बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि 20 से 25 मिनट का समय और लगेगा और सर्वे का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें तो 9 बजे के ऊपर का समय हो चुका है, और आज ये कहा जा रहा था सुबह से ही कि करीब 1.5 घंटे का समय लगेगा सर्वे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं रह गया था, और करीब 95। ठीक है विशाल, यहाँ मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। प्रिया इस वक्त जानकारी दे रही है। प्रिया, लगी हुई थी क्योंकि आज बुध पूर्णिमा और सोमवार का दिन बाबा के दर्शन करने के लिए लोग आए, लेकिन आज सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये कि ज्ञान व्यापी
विवाद को लेकर के, श्रृंगार गौरी विवाद को लेकर के आज सर्वे का काम जो है वो पूरा हो जाएगा और सर्वे का काम पूरा होने के बाद सबकी निगाहें कल कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर क्या डिटेल्स रखते हैं जज के पास कि क्या कुछ मिला उन्हें सर्वे में। पहली बार इतनी सघनता से ये सर्वे हो रहा है और इन सब के बीच में तमाम दावे किए जा रहे हैं कि गुंबद पे जो नक्काशी की गई है, दीवार के जो चूने हैं, जो पुताई की गई है, उसको कुरेद करके वीडियोग्राफी की जा रही है। हाई रेजोल्यूशन लेंसेज, कैमरे का इस्तेमाल। आपको रोकना पड़ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बताते हैं, ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर बड़ा अपडेट है। एचडी कैमरों से वीडियोग्राफी हो रही है, हाई रेजोल्यूशन की लेंस से यहाँ पर ये तमाम चीजें की जा रही हैं जिसका प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। दीवारों के चूने को कुरेद कर वीडियोग्राफी की जा रही है। सर्वे ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त यही है कि एचडी कैमरा से वीडियोग्राफी यहाँ पर की जा रही है। हाई रेजोल्यूशन के लेंस का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। दीवारों के चूने को कुरेद कर वीडियोग्राफी की जा रही है, क्योंकि हर एक कोने कोने तक क्या कुछ वहां पर है यही जानने की कोशिश हो रही है। इसी के लिए वीडियोग्राफी की जा रही है और अब उम्मीद यही है कि बहुत कुछ जो सामने आना बाकी है, शायद उसको लेकर ही ये तमाम चीजें इस वक्त हो रही है। कल चूंकि 17 मई और ये रिपोर्ट पेश होनी है, उससे पहले आज सर्वे का काम इस वक्त चल रहा है। विशाल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विशाल, क्या हाल चाल अभी? देखिए बस कुछ ही देर के बाद, चूंकि देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और कुछ ही देर के बाद हम जहां पर मौजूद हैं, यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर जो टीम है वो सर्वे कर रही है। और अगर हम बात करें तो बस यहीं पर अभी कुछ देर के बाद देखिए जो रिसीविंग होगी वो यहां पर लाई जाएगी। और आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी रिसीविंग की जाएगी, वहां पर जो भी एविडेंस होंगे उनकी रिसीविंग की कॉपी यहां पर थाने में जमा की जाएगी। फिलहाल आपको हम तस्वीर will go down as historical. बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आपको ये बताएं कि एचडी कैमरे से वीडियोग्राफी यहां पर विशाल की जा रही है। गहनता से एक एक चीज की यहां पर वीडियोग्राफी विशाल हो रही है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष दावे कर रहा है, जो मुस्लिम पक्ष दावे कर रहा है, उनमें कितनी सच्चाई है, यही वो वीडियोग्राफी है जो इस पर पिक्चर क्लियर कर देगी। विशाल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो वीडियोग्राफी है वो एचडी कैमरे से की जा रही है। और हमने जब सुबह से फोटोग्राफर से बात किया था, उन्होंने कहा था अंधेरा है, वो बस अब कुछ ही देर के बाद यहाँ पर होगी। और हम इस वक्त थाना चौक पर मौजूद हैं, उसके यहाँ 50 कदम की दूरी पर ही पूरा सर्वे काम हो रहा है। इसके साथ आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि देखिए किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना हो, सिक्योरिटी लैप्स ना हो, इसलिए देखिए आप फायर सर्विस भी जो है आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई पड़ जाएगी। इसके साथ ही हर एक 10 कदम की दूरी पर जो पुलिस के जवान हैं वो जो रूट है उस पर मौजूद आपको दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए, आप ये तस्वीरें जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर, श्रृंगार गौरी मंदिर, आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर। महज यहाँ से 50 कदम की दूरी पर ही पूरा सर्वे जो है वो किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि जो सबसे पहली तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लगातार अधिकारी जो है वो यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी लगातार मुस्तैदी से, चूंकि देखिए गर्मी का वक्त भी है और लगातार तीसरा दिन है ये, तो मुस्तैदी से जो है यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभाते हुए आएगा। और यही वजह है कि बिल्कुल एक भी कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसको लेकर सवाल खड़ा हो प्रशासन। और विशाल एक है और सोमवार के दिन वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी काफी ज्यादा रहती है, इसलिए आज का दिन और यहां पर तमाम चीजें काफी चुनौतीपूर्ण जरूर लग रही है। लेकिन शिवांगी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं। शिवांगी, बताइए। शिवांगी का रुख करेंगे। प्रिया जानकारी दे रही है। जो चेहरे का हाव भाव है वो बहुत कुछ बयां कर देता है और वही चेहरे का हाव भाव जब हिंदू पक्ष के वकील निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो उनको देख के लगता है कि बेहद संतुष्ट है। आज जब 20% का काम जो बचा है, केवल 5% का काम और शेष रह गया है, जब वो पूरा हो जाएगा, बाहर आएंगे तो देखना होगा कि आखिर क्या कुछ वहां से निकल कर आने वाला है। प्रिया, मेरे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आप देखिए बस कुछ ही वक्त बचा है, जब 5% का और काम अभी कहा यह जा रहा है कि बचा है, 10 बजे तक वो भी पूरा हो जाएगा।
विशाल भी लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रिया का एक बार फिर से हम रुक करेंगे, एक बार सुनिए जरा प्रिया को, प्रिया क्या जानकारी दे रही है। सोमवार का दिन मंगलवार को यहाँ पर सबमिट करनी है रिपोर्ट, तो पूरी तरीके से सदुपयोग इस वक्त का किया जाएगा। अब इसीलिए आज सर्वे जल्दी कंप्लीट होने की बात सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि संतुष्ट है हिंदू पक्ष। जितने साक्ष्य देखिए सर्वे में जुटाए हैं वो उतना काफी अपने दावे को और मजबूती से सामने रखने के लिए, अपना पक्ष यहाँ स्ट्रांगली अदालत में सामने रखने के लिए, पेश करने के लिए। अच्छा, इन सबके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखिए जिस ज्योतिर्लिंग को लेकर के दावा किया जा रहा है और जिस शिवलिंग को लेकर के दावा किया जा रहा है कि वो नंदी के ठीक सामने जो बड़ा गुंबद है जो मस्जिद में, वहां जो ईदगाह है वहां पर विराजमान है, मिट्टी में वो दबा हुआ है। उस वक्त जब आक्रमण हुआ था तो सारी चीजें टूट जरूर गई थी। जो लोगों से मेरी बातचीत हो रही है वो ये कहते हैं कि देखिए अब भी पहले साल तक ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले तक जिनका बचपन यहाँ पर बीता है, जो यहाँ पर बुजुर्ग हैं, कि हम तो वहां जाते थे, हम वहां खेलने चले जाते थे जब बच्चे थे, तो भीतर कई बार ऐसा होता था कि हम छुपने के लिए चले जाते थे और साफ तौर पे हम देखते थे कि वहां किस तरीके से चीजों को तोड़ा गया है और ऊपर से अब चूंकि बहुत वक्त भी हो गया तो वो मिट्टी में दब गई है। ऐसा नहीं है कि सारे अवशेष, सारी चीजों को एकदम हटा दिया गया, सफाई कर दिया गया था और ऐसे निर्माण हुआ तो वहां सब कुछ मिल जाएगा, उनका ये दावा है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन बिल्कुल। तो प्रिया इस वक्त जानकारी वहां से हम तक पहुंचा रही हैं। विशाल का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, लेकिन चूंकि विशाल भी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं। विशाल, यहाँ पर जो कई चीजें हैं इस वक्त, जो तमाम चीजें यहाँ पर हो रही है, गौर करने वाली बात है कि आज सोमवार भी है, ऐसे में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती आज के दिन, चूंकि सर्वे भी उधर चल रहा है और श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है और यही वजह है कि आपको हम बता दें तस्वीर, तो आप तस्वीर देखेंगे तो आपको तमाम जगहों पर पुलिस कर्मी जो है वो तैनात मिलेंगे, पीएससी बल भी तैनात मिलेगा। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एंट्री पॉइंट्स है वहाँ पर विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है कि काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद रखी गई है ताकि किसी भी हाल में कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही देखिए आपको बता दें कि तमाम जो पक्षकार हैं, तमाम जो वकील हैं वो बस अंदर मौजूद है। माना जा रहा है कि 9:30 बजे के आसपास का जो समय है वो तय किया जा रहा है, जब ये सर्वे जो है हो सकता है कि खत्म हो जाए और उसके बाद से सभी लोग जो है कागजी कार्रवाई करके बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, अभी की क्या तस्वीर है और अब से बस कुछ देर का वक्त और है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है कि कब टीम अब बाहर आएगी, कब ये पता चल जाएगा कि पूरा का पूरा सर्वे हो चुका है। लगातार ये महा कवरेज हमारी जारी है, लेकिन यह वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? जगह पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी? और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, उम्मीद नहीं, और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और खास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है खत्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगनशी, ज़ी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? जगह पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं।
अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम कुछ के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है ख़त्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगंशी, वी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम कुछ के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है ख़त्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगंशी, वी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम कुछ के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है ख़त्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगंशी, वी मीडिया, वाराणसी। यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम कुछ के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है ख़त्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगंशी, वी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात। आज जो है सर्वेक्षण का तीसरा दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज जो है तीसरा दिन है और आज जो है ये माना जा रहा है कि सर्वेक्षण का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोहन लाल जी है हमारे साथ और तमाम। सोहन जी, आज कैसा लग रहा है? तीसरा दिन है और अंतिम दिन कहा जा रहा है कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छे माहौल में यह संपन्न हो रहा है, वादी प्रतिवादी सबका सहयोग मिल रहा है, बस प्रणाम। अच्छा, आप लोग चूंकि देखिए वादी हैं तो आज का दिन बेहद अहम है, कैसा लग रहा है अंदर? अभी तक उम्मीद में कितना खरा उतरा है? बस अब देखिए, सर्वे हो गया, पता चल जाएगा आप लोगों के सामने। सर्वे जो हो रहा है कि कितनी उम्मीद लग रही है? बहुत उम्मीद है हम लोग को, बहुत उम्मीद है। जो कल्पना की गई थी उसपे पूरी उम्मीद। चेहरे की देखिए खुशी जो है वो दिखाई पड़ रही है। और हम कहते हैं ना कि आप भले ही बयान ना दीजिए, कोर्ट की तमाम तरह की बंदिशें होती हैं, लेकिन जो चेहरे की खुशी होती है वो बहुत कुछ बयां कर देती है। और आप देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से खिले हुए हैं। और आज करीब 1 से 1.5 घंटे का सर्वे जो है वही केवल बाकी है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। कैमरामैन रामबाल साथ विशाल लोगवंशी, ज़ी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा।
आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? जगह पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी? और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और खास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है खत्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाग साथ विशाल लोगोंशी, ज़ी मीडिया, वाराणसी। आज जो है सर्वेक्षण का तीसरा दिन है और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जा रहा है कि आज जो है तीसरा दिन है और आज जो है ये माना जा रहा है कि सर्वेक्षण का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं सोहन लाल जी है हमारे साथ और तमाम। सोहन जी, आज कैसा लग रहा है? तीसरा दिन है और अंतिम दिन कहा जा रहा है कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छे माहौल में यह संपन्न हो रहा है। वादी प्रतिवादी सबका सहयोग मिल रहा है। बस प्रणाम। अच्छा, आप लोग चूंकि देखिए वादी हैं तो आज का दिन बेहद अहम है, कैसा लग रहा है अंदर? अभी तक उम्मीद में कितना खरा उतरा है? बस अब देखिए सर्वे हो गया, पता चल जाएगा आप लोगों के सामने। सर्वे जो हो रहा है कि कितनी उम्मीद लग रही है? बहुत उम्मीद है हम लोग को, बहुत उम्मीद है। जो कल्पना की गई थी उसमें पूरी उम्मीद। चेहरे की देखिए खुशी जो है वो दिखाई पड़ रही है। और हम कहते हैं ना कि आप भले ही बयान ना दीजिए, कोर्ट की तमाम तरह की बंदिशें होती हैं, लेकिन जो चेहरे की खुशी होती है वो बहुत कुछ बयां कर देती है। और आप देख सकते हैं कि हिंदू पक्ष के जो चेहरे हैं वो पूरी तरह से खिले हुए हैं। और आज करीब 1 से 1.5 घंटे का सर्वे जो है वही केवल बाकी है और उसके बाद जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से तैयार कर ली जाएगी। कैमरामैन रामबाग साथ विशाल लोगोंशी, ज़ी मीडिया, वाराणसी। आज जो है सर्वेक्षण का तीसरा। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि आपको लगता है कि आज जो है सर्वेक्षण का पूरा काम हो जाएगा? जगह पूरा हो जाएगा। अभी तक जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या कुछ उम्मीद है, कितनी जो है सफलता मिल दिखाई पड़ी? मैक्सिमम हो गया, थोड़ा बहुत बचा, आज पूरा हो जाएगा। अच्छा, जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि कल्पना से ज्यादा चीजें मिली हैं, आप कुछ उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, कल कोर्ट में जो है कितने बजे सुनवाई होगी इस पूरे मामले में? कल वो कमिश्नर के ऊपर कब रिपोर्ट दाखिल करते हैं। अभी और समय की जरूरत नहीं पड़ेगी? और समय लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं, उम्मीद नहीं। और नहीं लेनी पड़ेगी। तो आज करीब 1 से 1.5 घंटे का समय हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो इस वक्त यहाँ पर मुस्लिम पक्ष के एक साथ इस वक्त अंदर दाखिल होने जा रही है। और खास बात ये है कि ये टीम जो है आज सर्वे जो है खत्म होने का दावा कर रही है। उनका कहना है कि अभी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनका कहना है कि ये जो सर्वे है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। कैमरामैन रामबाग साथ विशाल लोगोंशी, ज़ी मीडिया, वाराणसी। हमारे साथ अभय यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। अभय जी, आज जो है सर्वेक्षण का अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे 2 दिन हुआ वैसे आज भी हो जाएगा। आज आप अपनी पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, ये बताइए कि प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज।
ज्ञानव्यापी मस्जिद में तीसरे दिन का सर्वे जारी, बचे हुए करीब 10% हिस्से का सर्वे कल कोर्ट में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। प्रयागराज में ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल की है याचिका, सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी के लिए पीएम मोदी रवाना, मायादेवी मंदिर में होने वाली विशेष पूजा अर्चना में भी होंगे शरीक। आज यूपी के दौरे पर पीएम मोदी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर का करेंगे दर्शन, शाम को लखनऊ में योगी के मंत्रियों को देंगे जीत का मंत्र। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज, एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना होंगे कोर्ट में पेश। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी, नोएडा से 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, झांसी में 4 बदमाशों को पकड़ा गया। प्रस्तुतकर्ता मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। हमारी मेगा कवरेज लगातार जारी, क्योंकि आज है सर्वे का फाइनल डे। आज अंतिम दिन है जब सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और साथ ही दावा भी किया जा रहा है कि 100% सर्वे का काम आज पूरा कर लिया जाएगा। सबसे पहले बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बताते हैं, ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज होगी सुनवाई और हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज दोपहर बाद सुनवाई करने वाली है। मस्जिद कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होगी और याचिका में वाराणसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में आज होगी सुनवाई, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच आज दोपहर के बाद सुनवाई करेगी। मस्जिद कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका पर सुनवाई होने वाली है और याचिका में वाराणसी कोर्ट के सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। विशाल सी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। विशाल, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता देते हैं कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। 9:30 बजे समय हो रहा है और 1.5 घंटा जो हमने कहा था, अंदर से भी इंफॉर्मेशन आई है कि सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है और अभी से कुछ देर के बाद टीम बाहर निकलेगी। सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद जो कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है। 1.5 घंटे का समय हमने पहले बताया था और जैसा कि वकील ने बताया था, पक्षकारों ने बताया था, फोटोग्राफर्स ने बताया था समय की लिमिट, तो उसी लिमिट के बाद अब सर्वेक्षण का जो कार्य है वो पूरा हो गया है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि आप देखिए, आप यहाँ पे पुलिस फोर्स देख सकते हैं कि यहाँ पर अब अलर्ट हो गया है और चूंकि देखिए 9:30 बजे करेक्ट 1.5 घंटे का समय लगा है और कल भी ये बात कही गई थी, आज भी ये कहा गया था कि 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो फिलहाल सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। ज्ञानव्यापी परिसर का जो मामला है उस पूरे मामले में जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको कि सर्वे पूरा हो गया। ये आप बड़ी खबर बता रहे, कहां पर आज वीडियोग्राफी हुई है, इसके बारे में कोई जानकारी सूत्र बता रहे कहां पर आज वीडियोग्राफी की गई है तीसरे दिन? देखिए, बिल्कुल ये पीछे का जो कमरा था उसकी आज वीडियोग्राफी की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज उसी की वीडियोग्राफी होनी थी, क्योंकि लगभग कल का जो काम है वो 83% तक हो चुका था। ऐसे में केवल 17% या हम कह सकते हैं 15% काम रह गया था और आज 8:45 बजे के आसपास जो है 95% काम हो गया था और अब 9:30 बज रहे हैं और अभी अभी अंदर से इंफॉर्मेशन आई है कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हम इस खबर को ब्रेक कर रहे हैं और बता रहे हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी साथ बता रहे हैं कि 9:30 बजे बिल्कुल, यानी कि विशाल के पुख्ता खबर बता रहे हैं कि सर्वे पूरा हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की अहम जानकारी कि सर्वे पूरा हो गया है और कभी भी टीम निकल सकती है बाहर। विशाल, बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विशाल अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जो आपने जानकारी दी है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज के सर्वे का काम हो गया कंप्लीट। मस्जिद के अंदर अभी भी मौजूद है अधिकारी और 1.5 घंटे में सर्वे का काम अभी चल रहा था, जो कि पूरा हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विशाल ने बताई है हमारे जी मीडिया रिपोर्टर ने कि अब सर्वे का काम पूरा हो चुका है और इनफैक्ट देखिए 1.5 घंटे तक ही ये काम चला है। उम्मीद की जा रही थी कि 8 से 12 ही सर्वे का काम चलेगा। विशाल, जो तय घंटे थे 4 घंटे से पहले ही सर्वे का काम पूरा हो चुका है, यानी कि 1.5 घंटे में ही सर्वे हो गया है कंप्लीट, जो कि आप पहले भी बोल रहे थे। देखिए, बिल्कुल 1.5 घंटे का समय आज भी लगा है और एक और आपको अपडेट देते हैं कि
हो सकता है, ये संभावनाएं हैं कि आज ही, चूंकि आज छुट्टी है, कोर्ट बंद है, लेकिन आज ये माना जा रहा है, ये संभावनाएं हैं कि आज जो कोर्ट कमिश्नर है वो जज के घर पे जाकर जो रिपोर्ट है, जो पूरा ये सर्वे है, सर्वे की पूरी रिपोर्ट आज ही जाकर जमा कर दे। कल का इंतजार ना किया जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में उससे पहले आज कोर्ट कमिश्नर जो है वो रिपोर्ट जाके सबमिट कर सकते हैं। ये भी एक प्रबल संभावना है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मौके की नजाकत है उसको देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है कि सर्वे पूरा हो चुका है, केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है, और दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि आज हो सकता है कि जो कोर्ट कमिश्नर है वो जो रिपोर्ट है वो आज ही सबमिट करे। हालांकि आज कोर्ट की छुट्टी है, तो ऐसे में हो सकता है कि सीधे जज के घर पे जाए और वहां पर जाकर रिपोर्ट जो है सबमिट करे, लेकिन आज ये माना जा रहा है कि प्रबल संभावना है कि हो सकता है कि जो रिपोर्ट है वो आज ही सबमिट की जा सकती है। जी बिल्कुल, यानी कि देखिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है और फाइनल सर्वे भी कंप्लीट हो गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर विशाल ने हम तक पहुंचाई कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया। लगभग 1.5 घंटे तक सर्वे का काम चला है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। शिवांगी कुछ जानकारी दे रही है, सीधे ले चलते हैं। दिन संभावना ये जताई जा रही है कि कोर्ट कमिश्नर के पास ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कल का इंतजार नहीं किया जाएगा। देखिए 17 मई डेडलाइन दी गई थी, 17 मई तक कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश की जानी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज ही कोर्ट कमिश्नर के पास ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। बड़ी खबर। और कल हमने देखा था कैसे वक्त लगा था, दूसरे दिन बहुत समय लिया गया था कि इस सर्वे को और आगे बढ़ाया जाए। सीधे चलते हैं अमित प्रकाश के पास। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास? अमित भी जानकारी देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर जो मिल रही है विशाल, यानी कि आज ही रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। जरा सी भी लेट लतीफी इस पूरे मामले में नहीं होने वाली है। तत्काल प्रभाव से कार्रवाइयां हो रही हैं, यानी कि देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर हम इस बात को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि कल का इंतजार नहीं किया जाएगा। कल का इंतजार इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में आज ही ये कहा जा रहा है सर्वे पूरा हो चुका है, अंदर से हमारे पास ऑफिशियल जानकारी आई है, और उसके बाद अब कागजी कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले हमने ब्रेक की खबर और बताया कि सर्वे का काम पूरा हो गया है। लगातार हम एक ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा रहे हैं। और जो विशाल महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर मिल रही है वो पहले प्रदर्शकों को बता दें कि आज ही सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। जैसा कि विशाल बता रहे थे, आज कोर्ट बंद होने के बाद भी सौंपी जा सकती है रिपोर्ट, और जज के घर जाकर रिपोर्ट सीधे सौंपी जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और दो बड़ी खबरें सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताई है। आपके प्रदेश के नंबर 1, आपके भरोसेमंद चैनल ने ये सबसे पहले खबर आपको बताई है कि सर्वे का काम पहली बात तो पूरा हो चुका है, और दूसरा ये कि आज ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि आज कोर्ट बंद होने के बाद भी सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। ये दो बड़ी खबरें सबसे पहले जी मीडिया ने पहुंचाई दर्शकों तक। विशाल, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे पहले हमने बताई और बताया कि सर्वे की टाइमिंग क्या है, और दूसरी जो बड़ी खबर बताई है वो ये है कि रिपोर्ट को लेकर ये अब तैयारी की जा रही है कि रिपोर्ट आज ही सबमिट कर दिया। कल का जो है दिन चूंकि 17 तारीख का तय किया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जो है वो आज सौंपी जा सकती है। इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं, और लगातार हम ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले सबसे ऑथेंटिक जानकारी दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि समय समय पर क्या कुछ हो रहा है ये बता रहे हैं आपको। आप देख सकते हैं कि अब भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। मतलब साफ है कि जो हम खबर बता रहे हैं उस पे पुख्ता मोहर लगी है। देखिए क्योंकि सिक्योरिटी अब टाइट कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि बस कुछ ही देर के बाद चूंकि कागजी कार्रवाई हो रही है, और कल भी हमने देखा था कि करीब 1 घंटे तक कागजी कार्रवाई की गई थी, तो ऐसे में आज भी माना जा रहा है कि कागजी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में जो दो बड़ी खबरें हैं वो बज रहा है, और अभी ही सर्वे का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और पूरा दिन शुरू होने में भी वक्त है। 11 बजे के करीब कोर्ट का टाइम होता है खुलने का, आप अंदाजा लगा लीजिए। और उसके साथ अगर अभी 9:30 बजे सर्वे का काम खत्म हो चुका है, तो भी डॉक्यूमेंट का काम खत्म करते करते भी अगर आप 1 घंटा पकड़ लीजिए, फिर भी जो सर्वे टीम है उसके पास इतना वक्त है कि वो आराम से कोर्ट जाकर अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट करा दे। मेरे पीछे वो थाना है जहां पर अभी थोड़ी देर के बाद ही इस सर्वे से जुड़े हुए जितने भी तमाम लोग हैं, वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष है, उनके जितने भी वकील हैं, वो तमाम लोग आना शुरू हो जाएंगे, और आपको जो स्थिति पे से काफी हद तक जो एक धुंधला सा दिखाई दे रही है वो बिल्कुल स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। जी अमित प्रकाश, आपके पास लौटेंगे। सपना हमारी सहयोगी जुड़ गए हैं। सपना, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए 1.5 घंटे का सर्वे है तो थोड़ी देर में सर्वे टीम बाहर निकल आएगी और 8 बजे से ही सर्वे शुरू हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी बनारस में काशी विश्वनाथ के ओर जाने के लिए सभी रास्तों पर वही तस्वीर है जैसे आप पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। हम जब अंदर आते हैं तो इस तरीके से एक नहीं 3 लेयर में पुलिस वाले खड़े हुए हैं और किसी भी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यहाँ तक कि मीडिया को भी। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। आज हलचल थोड़ी तेज है क्योंकि सोमवार का दिन है, बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी टाइट है। ये तस्वीर आप देखिए, किसी तरीके से सबसे पूछताछ की जाती है, पूछा जाता है कि कहां जाना है और अगर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो अंदर जाने से रोक दिया जाता है। लेकिन आज भीड़ ज्यादा है आम दिनों के मुकाबले क्योंकि सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंचते हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ी खबर यही है कि सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही देर में जो अधिकारी हैं बाहर निकलेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है कि सर्वे का काम कंप्लीट हो चुका है और आज ही जज के घर जाकर रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। विशाल, आपके पास क्या जानकारी? देखिए, आपको सिक्योरिटी जो है वो दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कमांडोज हैं वो आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ेंगे। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम ये बात करें कि आज चूंकि 11 बजे की अगर बात करें तो 11 बजे चूंकि कोर्ट भले छुट्टी हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि समय लेकर आज रिपोर्ट जो है सौंपी जा सकती है, विशेष अनुमति ली जा सकती है इसकी और इसके लिए रिपोर्ट जो है वो सौंपी जा सकती है। तो ये इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, आप हमारे पीछे जो है सुरक्षा का घेरा दे सकते हैं। लगातार आपको हम सिक्योरिटी दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर हलचल तेज हो चुकी है और फिलहाल यहाँ पर जो है कुछ ही देर के बाद, अगर हम बात करें तो कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हलचल तेज हो जाएगी और आप यहाँ पर सुरक्षा घेरा दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो ब्लैक हैट कमांडोज हैं वो आपको दिखाई पड़ेंगे और सर्वे का काम पूरा हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और टीम जो है वो कागजी कार्रवाई कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि 11 बजे के आसपास जो टीम है वो आज रिपोर्ट सौंपने जा सकती है। कल का इंतजार नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर लगातार आपके पास लौटेंगे शिवांगी ठाकुर को जानकारी दे रही है, उनके पास चलते हैं। स्थिति बनी हुई है, इसका ये मतलब साफ है कि टीम कभी भी बाहर आएगी और ये देखना होगा कि आज क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, चाहे वो हिंदू पक्ष हो, चाहे वो तमाम लोग जो आला अधिकारी है वो जब बाहर आते हैं तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि आज के बाद सर्वे तो अब यहाँ किया नहीं जाएगा। सर्वे का काम खत्म हो गया है। अब सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसको कोर्ट कमिश्नर के पास ये कहा जा रहा है कि लगभग आज ही सबमिट कर दिया जाएगा। अंकुर, ये बताइए, 17 मई तक का डेडलाइन दिया गया था, लेकिन आज ही कोर्ट कमिश्नर तक रिपोर्ट सौंपा जाना क्या ये बयां कर रहा है? तो देखिए, हमारे तमाम सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। अंकुर का रुख करते हैं। है कि जो पूरा प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर दिया जाए। प्रोसेस तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि इस रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर दिया जाता कोर्ट में। और इसीलिए जब आज का काम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बड़ी खबर है ये, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है कि सर्वे का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और जब काम कंप्लीट हो चुका है तो सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट कमिश्नर को जाकर कोर्ट को सबमिट कर देना इस पूरे प्रोसेस को पूरा करने जैसा होगा। तो जाहिर तौर पर वक्त जाया करने से कोई भी मतलब यहाँ पर नजर निकल के नहीं आ रहा है और चाहते हैं जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण है जो बना हुआ है उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। इस वक्त हम सीधे चलते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित प्रकाश के पास, जिनके पास एक लेटेस्ट अपडेट है। तो उनके पास हम लौटेंगे, लेकिन विशाल का मेरे को लेते हैं। विशाल, यानी कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, आज बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया जाएगा। जो डेडलाइन रखी गई थी उससे पहले ही रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी। और देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो डेडलाइन थी उससे पहले रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। और आपको देखिए तस्वीरें दिखा रहे थे तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि देखिए बस कुछ ही देर के बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो बस कुछ ही देर के बाद यहाँ पर हलचल जो है वो तेज हो जाएगी। और आप जो पुलिस का मजमा देख सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि जो बात हम कह रहे हैं उस पर मोहर लग गई है। बस इंतजार किया जा रहा है कि अंदर से टीम जो है वो बाहर निकलेगी और यहाँ पर थाने पर आएगी, यहाँ पर रिसीविंग लिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि आज ही रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जा सकती है। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी इसको ऑफिशियल तौर पर जो है जो कोर्ट कमिश्नर है वही बता पाएंगे। एक सवाल है यहाँ पर विशाल की तत्परता के पीछे की क्या वजह मानी जा रही है? हालांकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसके पीछे की पुख्ता वजह क्या मानी जा रही है कि तत्परता टाइमलाइन से पहले रिपोर्ट सौंपने?
देखिए, रिपोर्ट सौंपनी इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कोर्ट में कल इस पूरे मामले की सुनवाई है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा मामला चला गया है। तो यही वजह है कि अब जो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जो एक्टिव नर्स है वो दिखाई पड़ रही है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी जाए ताकि कल कोर्ट में कोई मामला फंसता है तो उसमें बचा जा सके, बताया जा सके कि हमने रिपोर्ट तो कंप्लीट कर ली है, रिपोर्ट सबमिट भी कर दी है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये फिलहाल की जा सकती हैं। आपको मैं तस्वीरें जो दिखा रहा था और बता रहा था, तो यहाँ से मैं 50 कदम की दूरी पर ही जो है सर्वे हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि सर्वे की कार्रवाई जो है वो खत्म हो गई है और अब यहाँ से जब टीम बाहर निकलेगी करीब आधे घंटे से का वक्त बताया जा रहा है कि आधा घंटा और लगेगा, क्योंकि अभी कागजी कार्रवाई जो है उसको पूरा किया जा रहा है। जो एविडेंस जो इकट्ठे किए जाएंगे उनको जो है बाकायदा सील किया जाएगा, उसमें बाकायदा मुहर लगाई जाएगी और उसको थाने पर लाके रिसीविंग कराई जाएगी। एक और जानकारी आपसे हम लेना चाहेंगे क्योंकि आज जल्दी सर्वे कंप्लीट हो गया है विशाल। तो एक और बड़ी खबर यह है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामले में भी आज ही सुनवाई होनी है, दोपहर का वक्त बताया जा रहा है। क्या उससे पहले रिपोर्ट सौंपी जाएगी घर जाकर जज के? देखिए, हाई कोर्ट में चूंकि ये पूरा मामला है और आज उसमें जो है दोपहर 2 बजे के बाद जो है इस पूरे मामले में सुनवाई होनी है। तो ऐसे में हो सकता है कि उससे पहले ही जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर दिया जाए, क्योंकि देखिए तमाम जो कानूनी जो उलझने हैं उनसे बचने के लिए ये इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। क्योंकि आज हाई कोर्ट में दोपहर 2 बजे जो है इस पूरे मामले में सुनवाई है, तो उससे पहले आज जो है हो सकता है कि 11:30-12 बजे के आसपास जाके ये रिपोर्ट जो है ये सबमिट किया सके और इसीलिए ये कहा था। अब आप देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आप विशाल दे रहे हैं, लेकिन शिवांगी का भी रुक रहे थे। शिवांगी, क्या अपडेट आपके पास? तो शिवांगी के पास लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है, किसी भी वक्त अधिकारी बाहर आ सकते हैं और बड़ी खबर ये इस वक्त की 1.5 घंटे के भीतर ही सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है। और ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं कि रिपोर्ट कभी भी सौंपी जा सकती है, क्योंकि आज ही रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी। ये भी सबसे पहले जानकारी हमने आपको दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। क्या है वो बड़ी खबर? कि आज ही सौंपी जा सकती है रिपोर्ट, जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं। आज कोर्ट बंद होने के बाद ही सौंपी जा सकती है ये रिपोर्ट। बिल्कुल भी लेट लतीफी, टाइम वेस्टिंग बर्दाश्त नहीं है। घर के जज के घर जाके रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कोर्ट कमिश्नर आज ही रिपोर्ट सौंपेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना और लेट लतीफी का कोई फायदा नहीं है। अगर रिपोर्ट तैयार हो गई है विशाल, तो उसे सबमिट भी कर दिया जाए। इसमें कोई भी फायदा लेट लतीफी करने से नहीं होगा। यही वजह है कि आज छुट्टी के बावजूद भी जज के घर जाकर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। देखिए, आपको अपडेट देता हूं कि जो फोर्सेस हैं उनको अंदर डिप्लॉयड किया जा रहा है। आपको तस्वीरें में दिखा देता हूं कि देखिए अंदर मंदिर के सामने की जो जगह है वहां पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। तो देखिए ये आपको तस्वीर मैं दिखा रहा हूं कि देखिए जो सुरक्षा है वो मंदिर के सामने की बढ़ाई जा रही है। जो फोर्सेस आप इसके साथ साथ अभी आपने कुछ देर पहले ही यहाँ पर कमांडोज को देखा था। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि बस अब इंतजार किया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि जब बाहर टीम निकले तो किसी तरह से कोई माहौल खराब ना हो, किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, मिस हैपनिंग ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। और आप देख सकते हैं हमारे ठीक बगल से बिल्कुल फोर्सेज जो है वो इस वक्त अंदर लगातार जा रही हैं। और चूंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सर्वे है उसको कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट है उसको तैयार करना, उस रिपोर्ट की कॉपी जो है थाने में जमा कराना और उसके बाद उस रिपोर्ट को ही जाके जो है कोर्ट के पास कोर्ट में जमा कराना। तो ये तमाम ऐसी जो प्रक्रियाएं हैं जिनमें थोड़ा सा वक्त लगता है और इसीलिए इस दौरान कोई दिक्कत ना हो, कोई मिस हैपनिंग ना हो। क्या विशाल क्या इसी रास्ते से अधिकारी बाहर निकलेंगे और यही वजह है कि सुरक्षा वहां पर ज्यादा बढ़ा दी जा रही है और हलचल और ज्यादा तेज वहां पर होगी आपके पीछे? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इसी रास्ते से ही निकलेंगे और हम जहां पे मौजूद हैं यहाँ से महज 50 कदम की दूरी पर ही बाकायदा जो है सर्वे किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है। जो परिसर है जहां पर ये पूरा जानकारी विशाल आप दे रहे हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। कुशीनगर से पीएम मोदी का विमान लैंड हो गया है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने किया है स्वागत। विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। कुशीनगर से ही नेपाल के लुम्बिनी के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका अहम दौरा है प्रधानमंत्री का नेपाल का और वहां पर कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यही है कुशीनगर से कि पीएम मोदी का विमान लैंड हो चुका है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने उनका स्वागत भी किया है। विधायक, सांसद और जिलाध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। जयपाल सिमिदा रिपोर्ट तमाम जानकारी के साथ, क्या अपडेट है जयपाल? जयपाल, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जयपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे उससे संपर्क साधने की। कुशीनगर से इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी का विमान लैंड हो चुका है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने उनका स्वागत भी किया है। आज अहम दौरा है प्रधानमंत्री का, आज डिनर पार्टी भी करेंगे और इसके साथ ही देखिए योगी के मंत्रियों को गुरु मंत्र भी आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और सांसद और जिलाध्यक्ष भी एयरपोर्ट पर मौजूद है। कुशीनगर से नेपाल के लुम्बिनी के लिए रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही आपको बता दें कि आज महत्वपूर्ण दौरा है लुम्बिनी का, नेपाल के लुम्बिनी में पहुंचेंगे। इसके साथ ही आज योगी के मंत्रियों को गुरु मंत्र भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर खबर पर हमारी नजर है, पल पल की अपडेट जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का। जो कभी बक्कल उतारने की धमकी देते थे, आज उनका ही बक्कल उन्हीं के लोगों ने उतार दिया है। दिल्ली को फर्जी किसानों के सहारे 1 साल तक बंधक बनाने वाले राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को बीकेयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत को बीकेयू के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। टिकैत ब्रदर्स की हेकड़ी निकल गई है। दरअसल लखनऊ में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर टिकैत ब्रदर्स के राजनीतिक एजेंडे से नाराज बीकेयू के दूसरे खेमे ने उन्हें बीकेयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीकेयू में 2 फाड़ हो गया है। बीकेयू अब टूट गई है। टिकैत के संगठन के उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन किया गया है। हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है। बीकेयू में 2 फाड़ और टिकैत ब्रदर्स को बाहर का रास्ता दिखाने पर राकेश टिकैत बौखला गए हैं। राजेश चौहान ने राकेश टिकैत पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने और काम करने का आरोप लगाया है। अब बीकेयू में टूट से बौखलाए राकेश टिकैत इसे यूपी और केंद्र सरकार की साजिश बता दिए हैं। उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया, तो जो भी नया संगठन बनाओगे इस संगठन को उसको छोड़ कर जाना पड़ता है आंदोलन में, क्योंकि जिस तरह की उनकी भाषाएं थी वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। राकेश टिकैत को बीकेयू में बगावत का अंदेशा तो पहले ही हो चुका था। उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में उनके किए की सजा मिलने वाली है। तभी तो राकेश टिकैत लखनऊ में 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन न तो किसान नेताओं ने और न ही कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत के घड़ियाली आंसुओं को भाव दिया। और किसान आंदोलन के दौरान लखनऊ में तंबू गाड़ने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत का तंबू अब खुद ही उखड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के पेशावर में 42 साल के कुलजीत सिंह और 48 साल के रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों सिख कारोबारी पेशावर के बड़ा बाजार इलाके में कई सालों से दुकान चला रहे थे। बताया जा रहा है कि वारदात के वक्त भी दोनों दुकान के अंदर बैठे हुए थे। बाइक से आए 2 हमलावरों ने पहले दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, उसके बाद दोनों कारोबारियों को भी गोली मार दी। बताया जाता है कि कुलजीत और रणजीत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पेशावर पुलिस हत्यारों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक न तो हमलावरों की पहचान हो पाई है और न ही उनका कोई सुराग मिला। वारदात के बाद पेशावर और पूरे पाकिस्तान की सिख कम्युनिटी में फैले आक्रोश को देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सीएम महमूद खान ने पुलिस से जवाब तलब करने की खानापूर्ति की। 7 महीने पहले पेशावर में ही सतनाम सिंह नाम के एक सिख की हत्या हुई थी। उसके बाद भी कातिल का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह के वारदात लगातार होते रहे हैं। इधर हिंदुस्तान में पेशावर हत्याकांड के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। पंजाब के सीएम भगवत मान ने हत्या की निंदा करते हुए भारत सरकार से विरोध दर्ज करने की मांग की। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिरसा ने कहा कि पाकिस्तान में सिखों को डराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो कभी बक्कल उतारने की धमकी देते थे,
आज उनका ही बक्कल उन्हीं के लोगों ने उतार दिया है। दिल्ली को फर्जी किसानों के सहारे 1 साल तक बंधक बनाने वाले राकेश टिकैत और उनके भाई नरेश टिकैत को बीकेयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत को बीकेयू के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। टिकैत ब्रदर्स की हेकड़ी निकल गई है। दरअसल लखनऊ में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर टिकैत ब्रदर्स के राजनीतिक एजेंडे से नाराज बीकेयू के दूसरे खेमे ने उन्हें बीकेयू से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीकेयू में 2 फाड़ हो गया है। बीकेयू अब टूट गई है। टिकैत के संगठन के उपाध्यक्ष रहे राजेश सिंह चौहान की अगुवाई में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन किया गया है। हमारा संगठन, मैं कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहता और न मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना चाहता हूं। माननीय राकेश टिकैत और माननीय नरेश चौधरी टिकैत जी वो अपने संगठन के अध्यक्ष हैं। वो ये नया संगठन है, ये पूरी तरह से अराजनैतिक नया संगठन है। बीकेयू में 2 फाड़ और टिकैत ब्रदर्स को बाहर का रास्ता दिखाने पर राकेश टिकैत बौखला गए हैं। राजेश चौहान ने राकेश टिकैत पर एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने और काम करने का आरोप लगाया है। अब बीकेयू में टूट से बौखलाए राकेश टिकैत इसे यूपी और केंद्र सरकार की साजिश बता दिए हैं। उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया, तो जो भी नया संगठन बनाओगे इस संगठन को उसको छोड़ कर जाना पड़ता है आंदोलन में, क्योंकि जिस तरह की उनकी भाषाएं थी वो प्रो सरकार हैं और आंदोलन सरकारों के खिलाफ होते हैं। राकेश टिकैत को बीकेयू में बगावत का अंदेशा तो पहले ही हो चुका था। उन्हें पता था कि आने वाले दिनों में उनके किए की सजा मिलने वाली है। तभी तो राकेश टिकैत लखनऊ में 2 दिनों तक कार्यकर्ताओं को समझाने का प्रयास करते रहे, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते रहे, मिन्नतें करते रहे, लेकिन न तो किसान नेताओं ने और न ही कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत के घड़ियाली आंसुओं को भाव दिया और किसान आंदोलन के दौरान लखनऊ में तंबू गाड़ने की धमकी देने वाले राकेश टिकैत का तंबू अब खुद ही उखड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महाराष्ट्र में हिंदुत्व पर एक तरफ चालीसा संग्राम जारी है तो दूसरी तरफ गधा पॉलिटिक्स शुरू है। नवनीत राणा के बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने भी हनुमान चालीसा को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरना शुरू कर दिया है। मुंबई में बीजेपी की महासंकल्प बैठक में फडणवीस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और पाठ करने के बाद उद्धव ठाकरे पर ताबड़तोड़ हमले बोले। इस मौके पर फडणवीस ने उद्धव ठाकरे की शनिवार को ही रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सभा कौरों की सभा थी और ये सभा पांडवों की सभा है। वहीं एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने पूर्व मुख्यमंत्री पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि गधा हमें लात मारता उससे पहले ही हमने लात मारकर उससे पीछा छुड़ा लिया। बरोबर आहे, आमचं हिंदुत्व हे गदादारी होतं, पण 2.5 वर्षापूर्वी आम्ही तुम्हाला सोडलं, त्या गध्याला आम्ही सोडून दिले, कारण उपयोग नाही त्याचा। शेवटी गाढव ते गाढव, गाढवा पुढे वाचली गीता, उपयोग काय? कालचा गोंधळ बरा होता। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह, लेकिन औरंगजेब के आगे घुटने टेकना राजप्रेम है। पूरे हिंदुस्तान में भगवा लहराएगा, जब भी जरूरत होगी हम कार सेवक बोलेंगे। पूर्व सीएम यही नहीं रुके, उन्होंने ओवैसी के औरंगाबाद दौरे को लेकर भी महाअगली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संभाजी राजे जैसे महान सेनानी की निर्मम हत्या करने वाले औरंगजेब की कब्र पर ओवैसी चादर चढ़ाकर चले आते हैं और शिवसेना सरकार को शर्म तक नहीं आती। दरअसल महाराष्ट्र में इसी महीने नगर निगम के चुनाव होने हैं। एक दूसरे के धुर विरोधी बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई भी अब आमने सामने होने वाली है। विधानसभा से पहले होने वाले इस चुनाव को बूस्टर की तरह देखा जा रहा है, इसलिए हिंदुत्व की विरासत को लेकर पार्टियों में छिड़ी हुई है और इस जंग में अयोध्या की धमाकेदार एंट्री भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइस एंड कूलर के साथ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। इस घड़ी की बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा, कागजी कार्रवाई जारी। आज ही सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल की है याचिका। सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। दिल्ली से कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी थोड़ी देर में नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। माया देवी मंदिर में होने वाले विशेष पूजा अर्चना में शरीक होंगे। आज यूपी के दौरे पर पीएम मोदी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम को लखनऊ में योगी के मंत्रियों को मंत्र देंगे। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई आज। एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश होंगे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। नोएडा से 5 बदमाश गिरफ्तार। झांसी में 4 बदमाशों को पकड़ा गया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। मस्जिद के अंदर अभी भी अधिकारी मौजूद है। 1.5 घंटे में सर्वे का काम पूरा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। आज फाइनल डे है सर्वे का और अब पूरी तरह से सर्वे का काम हो चुका है। 1.5 घंटे का वक्त हुआ जब ये सर्वे पूरा किया गया है। अब ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आज भी जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाए या फिर कल का तो वक्त दिया ही गया है कि कल रिपोर्ट सौंपी जानी है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज ही सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। बड़ी खबर है, आज कोर्ट बंद होने के बाद सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। जज के घर जाकर रिपोर्ट सीधे सौंपी जा सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सर्वे से जुड़ी हुई, रिपोर्ट से जुड़ी हुई इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि आज चूंकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और अब ये माना जा रहा है कि रिपोर्ट आज ही सौंपी जा सकती है। विशाल, क्या हालचाल, अभी क्या अपडेट जरा बताइए। कि जो सर्वे है वो कंप्लीट हो चुका है। बस इंतजार किया जा रहा है रिपोर्ट का और रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है और ये माना जा रहा है कि आज 11 बजे के आसपास जो है रिपोर्ट भी जो है 11 घर पे जाके सीधे जमा करे जा सके। फिलहाल हम जहाँ पे मौजूद हैं यहाँ पर बस हलचल तेज हो चुकी है और कुछ ही देर के बाद जो है यहाँ पर जो तमाम जो पक्षकार हैं, तमाम जो वकील हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। आपको कैमरामैन से चाहेंगे तस्वीर जरूर दिखाएं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हलचल जो है वो तेज हुई है और ख़ास बात ये है कि अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। सर्वे कंप्लीट हो चुका है, करीब 1.5 घंटे से सर्वे चला है, उसके बाद कागजी कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बस इंतज़ार किया जा रहा है कि टीम मेंबर जो है वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी की जो साइनिंग है वो कराई जाए। हमारे सहयोगी सपना भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो ये जो पूरा घटनाक्रम है उस घटनाक्रम पर जो है लगातार ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं और एक तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। तो सपना, क्या कुछ स्थिति है अभी, कितनी देर और लगेगी? अभी विशाल ये जानकारी दे रहे थे कि देखिए आज 17 तारीख की तो तारीख दी गई है, लेकिन विशाल हो सकता है कि आज ही रिपोर्ट पेश कर दी जाए। जैसे आपने भी बातचीत की कमिश्नर से, तो उन्होंने ये कहा, कमिश्नर से भी बातचीत की थी और कमिश्नर से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने भी ये कहा कि अगर आज ही हो गया तो आज सर्वे आज ही रिपोर्ट पेश की जा सकती है।
देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्निकल थोड़ा समझना पड़ेगा कि 2 बजे के आसपास जो है हाई कोर्ट में सुनवाई है और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में कल मामला है। तो ऐसे में इन सब पेचीदों से बचने के लिए ये रिपोर्ट है वो आज सबमिट की जा सकती है। सपना, चूँकि देखिए लगातार हम बात भी कर रहे थे, तीसरा दिन है आज, तमाम जो कमरे हैं वो हो चुके हैं। अभी तक का जो पूरा सार देखा जाए, जो एक्सप्रेशन देखे जाए, उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि क्या कुछ अंदर होगा? क्योंकि देखिए कोर्ट की गाइडलाइन है, कोई बोल नहीं रहा है, लेकिन जो कहने की जरूरत नहीं। अभिनाथ यादव की कल जो चुप्पी थी वो बहुत कुछ कह रही थी। हमने इतने सवाल अभिनाथ यादव से किए, उनके साथ में और वकील आए थे, बार बार पूछा। यूं तो मुस्कुराए भी अभिनाथ यादव, तो हमने कहा मुस्कुराहट के पीछे कुछ है, मुस्कुरा रहे हैं, कुछ मिला आपको? कोई जवाब नहीं दिया गया। उधर आप हिंदू पक्ष से बात कीजिए, चाहे विष्णु जैन से बात कीजिए, चाहे सुधीर चतुर्वेदी से बात कीजिए, लगातार उनकी ओर से उस तरीके के संकेत दिए जा रहे हैं और वो लगातार जब भी जाते हैं तो आप उनके एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं। भाव भंगिमा बहुत कुछ बयां करती है, तो उससे समझ आ रहा है कि हिंदू पक्ष को कहीं ना कहीं सकारात्मक नतीजे नजर आ रहे हैं। और आपने जो कोर्ट कमिश्नर है उनसे भी बातचीत की थी, तो उनकी ओर से भी जो कहा जा रहा था, दिख रहा था, वो बहुत कुछ बयां करता है। देखिए एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वहाँ पर जो अंदर जो मिला है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि तालाब मिला है, इस बात की पुष्टि हुई है। इसके साथ साथ वहाँ पर एक कोयले की दुकान होती थी, एक चूड़ी की दुकान होती थी, इस बात की पुष्टि हुई है। जो हम लोगों ने कल बात किया था, कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे, उनसे बात किया था, तो उनका कहना था कि वहाँ पर एक कोयले की दुकान थी, तो उस बात की पुष्टि हो गई। एक तालाब भी मिला है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम यहाँ पे वजू करते थे। तो ऐसे में ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर थोड़ा सा डिफरेंट जो है थोड़ा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी लंबा समय हो चुका है, उस पर जो है प्रूफ करना एक बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। बिल्कुल प्रूफ करना मुश्किल काम हो जाएगा। और जिस तरीके से आप देखिए 3 दिन जो सर्वे चला, पहले दिन भी आप हिंदू पक्ष से बात कीजिए, उन्होंने कहा सकारात्मक नतीजे मिले। दूसरे दिन भी उन्होंने बताया तहखाना खुला तो हमें ये तमाम चीज़ें डिफाइन नहीं की, लेकिन मिला कि कुछ ऐसा मिला है। अब तीसरे दिन का सर्वे हो रहा है, क्या निकल कर बाहर आकर कहते हैं ये देखना होगा। हमारे साथ में बाबा जी भी हैं, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल। आप देखिए सर्वे पूरा हो गया है, कैसे देख रहे हैं आप? ये हमारे बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि सर्वे हुआ, माननीय न्यायालय के आदेश का जो है पालन हुआ, बहुत ही सुंदर बात है। बहुत दिनों से हमारी बहुत प्रतीक्षित जो है ये बातें हुई है, जो सर्वे पूरा हुआ है। और हम सदैव से कहते आए हैं कि अंदर में जो है सारे हमारे देवताओं की विग्रह। हम जो आपसे बात कर रहे थे तो आपने 2-3 चीज़ें बताई थी, वो सर्वे में वो भी चीज़ निकला, तालाब निकला है, और इसके साथ साथ सर्वे से पहले इस बात की घोषणा करी थी कि अंदर में जो कुंड है हमारा जो है, गंगा मैया हैं, उनके वाहन समेत जो है वहाँ पर जो है वासुकी देव जो नाम है भोलेनाथ के जो नाग होते हैं ना गले में, उनका नाम वासुकी है। वो अंदर आपको मिलेंगे, जो है विभिन्न जो है शिवलिंग मिलेगा आपको, और भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो चित्रकारी है वो अंदर में आपको नक्काशी मिलेगा सारा जो है। क्या वहाँ नीचे जो तालाब है वहाँ पर डिसीजन मिलने में सालों का वक्त लग गया, बहुत साल लंबा समय। क्या लग रहा है ज्ञान व्यापी में आप लोगों को जल्दी से जल्दी, अगर ये मंदिर है तो मिल पाएगा? देखिए अगर ये मंदिर नहीं, अगर आप केंद्र में भी मोदी सरकार है, इस राज्य में भी योगी सरकार है, और आप कहते हैं कि ये जो सरकार है ये भगवाधारियों के लिए ही। जी हाँ, देखिए अयोध्या का था तब राज्य किसी और का था, आज एक योगी का राज्य है। योगी हमेशा सदैव निष्पक्ष अपना निर्णय लेते हो, किसी का पक्ष नहीं लेते, ना उन्हें लोभ होता है ना आसक्ति होती है। अतः ये इस समय को बहुत जल्द से जल्द ही हमको। आप जो कह रहे हैं कि हम जो तालाब की बात कर रहे हैं, तो क्या वो वहाँ पर डायरेक्टली गंगा मैया का पानी वहाँ पर आता था नीचे जब आप लोग देखे थे? क्योंकि देखिए वो एक बड़ा सवाल है कि क्या वो पानी जो तालाब बनाया गया था या जो है पहले से ही वहाँ पर पानी का था, वहाँ पर उसको तालाब का रूप दे दिया गया था? देखिए ये कुंड स्वयं आदिकाल में महादेव के द्वारा अपने त्रिशूल से निर्मित किया हुआ है, और गंगा मैया तो उसके पश्चात आई है, ये तब का है, और बाद में उससे कनेक्टेड हो गया होगा। उसके बाद इसमें तमाम सुरंगें भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर जाया करती हैं। इसको तहखाने जो बता रहे हैं उसके नीचे सुरंग भी इसके अंदर। एक पीछे का कमरा है जिसमें बताया गया कुछ सात्विक भी मिला है, तो पीछे के कमरे की क्या इतिहास? जो नंदी जी के बगल का कमरा बताया जा रहा है, वहाँ पे कुछ सात्विक भी मिला है, तो वहाँ पर कुछ जो निशान हैं वो मिले हैं, कमल के भी निशान। अरे ब्रह्मा जी कमल पर ही तो विराजमान हुआ करते हैं जो है, तो हमारे जो है वेदों पुराणों में वर्णित सारी चीज़ें हम मिलती है। जिस बात को हमसे पहले भी आप किसी ने जो है हमारा इंटरव्यू लिया था, तब भी हमने कहा था जो है ये अंदर में हमारे सारी देवी देवताओं के विग्रह, भोलेनाथ के सैकड़ों शिवलिंग, सैकड़ों, एक नहीं सैकड़ों शिवलिंग हैं, और सैकड़ों शिवलिंग है तो नाग देवता भी होंगे। मूर्ति की भी हमने तस्वीरें दिखाई और उसमें समझ आया, लेकिन उसमें पूजा नहीं कर पाते अभी आप लोग, बंद किया। नहीं हम लोग पूजा करते थे, हाँ बिल्कुल करते थे, हाँ अभी नहीं कर पाते हो। उसको जो जबरदस्ती उसको रोक दिया गया, केवल क्यों? मात्र कुछ एक लोगों को प्रसन्न करने हेतु। देखिए आपको बता दें कि लगातार जो है हम बात कर रहे हैं और दिखा भी रहे हैं तस्वीर आपको, और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति है। और आपको एक चीज बता दें कि अपडेट एक देते हैं कि बस ठीक है विशाल, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। लगातार हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए, एक बार शिवांगी का रुख करते हैं, उसके बाद तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे। में दिखाएंगे कि टुकड़ियों में भक्तों को जाने दिया जा रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, भक्त यहाँ पर अपना नियम कानून का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। अमित,
आपके पास लौटेंगे। क्या कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे हैं क्या? इसी तरह गेट नंबर 4 की तरह आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है और सर्वे की टीम कभी भी बाहर आ सकती है। तैयारियां बहुत पहले से ही यहाँ, चूंकि मैंने लगातार ये कहा कि अब सर्वे का काम खत्म होने के बाद किसी भी वक्त टीम के इतना वक्त लगना नहीं चाहिए था, लेकिन चूंकि अब ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि सर्वे का काम खत्म करने के बाद जो कंपाइलेशन है, जो तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की गई हैं, तमाम जो अंदर से साक्ष्य इकट्ठा किए गए हैं, उसको अब कंपाइल करके, और चूंकि शायद टीमों ने ये तय कर लिया है, ये मन बना लिया है कि ये तमाम चीज़ें कोर्ट के समक्ष आज ही प्रस्तुत की जाएंगी, जज के सामने, जज साहब के सामने ये तमाम चीज़ें आज ही रखी जाएंगी। स्वामी जी, 3 दिन का ये सर्वे, आप लगातार संत समाज यहाँ इस सर्वे को देखता रहा है और आप कह रहे थे बहुत दिनों से ये आप इसकी प्रतीक्षा में थे, संत समाज ये सोच रहा था कि ये कब होगा। अब आपको जो लगता है, क्योंकि आपने कहा आप वहाँ दर्शन के लिए जाते रहे हैं, आपने वहाँ पे भ्रमण भी किया है, आप अपना बचपन भी आपने वहाँ गुजारा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बता तो पूरा संत समाज से बहुत ही हर्ष। एक बार हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त हिंदू धर्मगुरु साध्वी गीतांबा जी जुड़ गई हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। साध्वी गीतांबा जी, आज चूंकि सर्वे का काम तो पूरा हो गया, रिपोर्ट का इंतजार है, पेपर वर्क इस वक्त चल रहा है, लेकिन अभी जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, कुछ इस तरह जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ इस तरह की है कि हिंदू पक्ष के हिस्से में बहुत सारी चीजें अंदर से लगी हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। गीतांबा जी। बिल्कुल मिले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वहाँ मंदिर है, और मंदिर है निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो वहाँ एक वापी कूप मिला है, वो गोदावरी नदी थी हमारे यहाँ शास्त्र में, जिसके नाम से गोदौलिया पड़ा। गंगा और गोदावरी दोनों ने आपस में भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हम आपका संगत नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है। त्रयंबकेश्वर में आज भी गोदावरी नदी शिवलिंग से निकलती रहती है, हरदम वहां से जल निकलता रहता है, और यहाँ गोदावरी नदी के नाम से गोदौलिया स्थान पड़ा है। तो गोदावरी नदी का कूप है जो वहां पर देखा जा रहा है, जो मिल रहा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष तो ये भी दावा कर रहा है कि कुछ नहीं मिला है अंदर से। मुस्लिम पक्ष का क्या लेंगी, वो कभी सच बोलने को तैयार ही नहीं है, जबकि उनका नाम ही मुसलमान इसलिए पड़ा है कि मुसल्लम ईमान, इसलिए मुसलमान। लेकिन वो ईमान पर तो बोल ही नहीं रहे, एक शब्द भी उनका ईमान पर नहीं आ रहा है, तो उनको हम मुसलमान भी अब नहीं कह सकते। कारण क्या है कि जो शास्त्रीय चीजें हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, उसको सीधे वो नकार दे रहे हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो अब उनकी बातों को कुछ लेना देना नहीं है। कोर्ट हमारे साथ न्याय करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारी गोदावरी नदी भी हमें मिल गई, जैसा कि अभी सर्वे में बता रहा है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे गोदौलिया जो नाम पड़ा आज वो भी शुभ हो गया। और भगवती आदिशक्ति महामाया अन्नपूर्णा जी की कृपा से हमारा विश्वनाथ मंदिर मिल रहा है। ठीक है, इस वक्त तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। विशाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारी सहयोगी सपना भी इस वक्त हमारे साथ है, कुछ और सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही विशाल का एक बार रुख करेंगे। विशाल, चूंकि तमाम चीजें इस वक्त जिस तरह से हो रही हैं, जिस तरह से साक्ष्य मिलने की बात सामने आ रही है, हिंदू पक्ष के वकीलों की तरफ से अलग दावा किया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक चीज जो है गौर करने वाली। साध्वी गीतांबा जी, आप ही से मेरा सवाल है कि एक अच्छी बात यह है कि जो सर्वे हो रहा है उससे संतुष्ट सिर्फ और सिर्फ हिंदू पक्ष नहीं है, बल्कि मुस्लिम पक्ष भी इससे संतुष्ट है। साध्वी गीतांबा जी। जी नहीं, वो संतुष्ट नहीं है, वो अपने मन को संतावना दे रहे हैं। संतुष्टि तो उनके पास ही नहीं है, वो अपनी मन की शांति दे रहे हैं कि जितना दिन हम शांति से रह लें, हमें रह लेने दो, उसके बाद तो मेरा हक मुझे मिलने वाला है। वो दिखावे की संतुष्टि कर रहे हैं। उनकी बनावटी जिंदगी है, वो बनावटी जिंदगी जीना चाहते हैं, और हम लोग बनावटी जिंदगी नहीं जी रहे हैं। हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है, हमारे पक्ष में आ रहा है, क्योंकि बाहर की सारी चीजें हमारे पक्ष में है, तो अंदर तो हमारा है ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए ना, आप बोलिए। और उनकी संतुष्टि और असंतुष्टि की बात जो है, अभी हम जहां तक समझते हैं कि दिखावे की संतुष्टि जो है उनका कुछ दिन के लिए है। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इस वक्त हमारी सहयोगी शिवांगी जानकारी दे रही है। शिवांगी, बताइए। शिवांगी का रुख करेंगे। अंकुर इस वक्त बोल रहे हैं, अंकुर का रुख करते हैं एक बार।
कहा गया था कि 17 को ही रिपोर्ट देनी है, तो आपके पास जितना वक्त था ऑलरेडी वो कंज्यूम कर लिया गया है इस पूरे के पूरे सर्वे के दौरान। और अब अगर जल्दी ही ये पूरे के पूरे जो कोर्ट कमिश्नर है और जो जितनी भी टीम है अगर वो बाहर आ जाती है तो कोर्ट के खुलने का टाइम 11 बजे का होता है और इस बात की पूरी संभावनाएं हैं कि आज ही कोर्ट में जाकर इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया जाए। हम बार बार संभावनाओं के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सोर्सेज इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं और इसकी आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर के बाद होगी जब टीम बाहर आ जाएगी। उससे पहले मैं आपको नजारा दिखाऊंगा जो टीम है जो यहाँ पे जो मंदिर का जो रेडियस है वो 500 मीटर के रेडियस पे इस तरह के अलग अलग जो चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां से मूवमेंट बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, हर आम आदमी को जल्दी नहीं आने दिया जा रहा है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर सुविधाओं को जो भक्तों की सुविधाओं को हालांकि ध्यान में रखा जाता है तो उनके लिए चैनल्स बनाए गए हैं जो छोटी छोटी गलियां हैं उनको डाइवर्जन पॉइंट्स के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है, कल भी जो हमारी बात हुई थी जो वीडियोग्राफी हो रही है, रोज वीडियोग्राफी करने के बाद उसकी चिप को कोर्ट कमिश्नर के सामने सबमिट कर दिया जाता है, उसको कहीं अपने थाने नहीं लाया जाता है और नहीं उसको कोई और व्यक्ति रखता है। जब शूट होता है, खत्म होने के बाद तुरंत उस चिप को निकालकर वीडियोग्राफर जो होता है वो कोर्ट कमिश्नर को दे दिया गया है। इस वक्त हम सीधे चलते हैं शिवांगी ठाकुर के पास। शिवांगी के पास इस वक्त एक लेटेस्ट खबर है। जी शिवांगी, ओवर टू यू। बिल्कुल शिवांगी का रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त सपना के पास भी कोई अपडेट है। सपना, ओवर टू यू। किसी को आने मत दीजिएगा। आकांक्षा, सर्वे खत्म हो चुका है और सबसे पहले विष्णु जैन बाहर निकले हैं। अभी उनकी गाड़ी से वो बाहर निकले और बातचीत जरूर नहीं की है, लेकिन सर्वे इस तीसरे दिन का भी खत्म हो गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी ब्रेकिंग हम आपको दे रहे हैं। सर्वे खत्म हुआ है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन बाहर निकल चुके हैं। रोजाना की तरह मीडिया से मुखातिब जरूर नहीं हुए, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे एक एक कर, जैसे ही अब सभी अधिवक्ता बाहर निकलेंगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वे खत्म हो गया है। विष्णु जैन हिंदू पक्ष के वकील अभी ही थोड़ी देर पहले बाहर निकले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं और यहीं से, इसी रास्ते से, जैसे कि हम रोजाना देख रहे हैं 3 दिनों से, यहीं से सभी अधिवक्ता बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर में आपको एक एक कर सभी अधिवक्ता बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही, विष्णु जैन हिंदू पक्ष के अभी वकील सर्वे को लेकर कोई जानकारी किसी भी तरह की सामने आई कि आज क्या क्या क्लू मिले? क्योंकि कल जो सर्वे हुआ उसको लेकर तो तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज जो 1.5 घंटे के दौरान सर्वे हुआ इसको लेकर अभी कोई खबर है क्या कि कोई क्लू मिला हो आज भी? अभी देखिए, रोजाना जब विष्णु जैन की गाड़ी यहाँ से निकलती थी वो मीडिया से मुखातिब होते थे, बातचीत करने की कोशिश की हमने, लेकिन आज उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, गाड़ी सीधे बाहर निकल गई है। अब इंतजार हम कर रहे हैं कि यहाँ से अब जब बाकी अधिवक्ता निकलेंगे उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक छोटी गली से भी कुछ अधिवक्ता निकले, क्योंकि अभय यादव कल इसी गली से बाहर निकल आए थे। जैसे ही कोई अधिवक्ता बाहर निकलता है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आज सारे साक्ष्य जुटाकर आज ही रिपोर्ट पेश कर दी जाए। कल का इंतजार ना किया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लिस्ट नहीं हुआ है, लेकिन याचिका स्वीकार कर ली गई है। एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हलचल तेज हो गई है यहाँ पर, इन सभी को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। थोड़ी ही देर में सभी को जो है यहाँ से अभी तस्वीरें दिखने लगेंगी, सभी अधिवक्ता यहाँ से बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे। विष्णु जैन बाहर निकले, बातचीत करने की सभी मीडिया पर्सन ने बातचीत कोशिश की, लेकिन आज विष्णु जैन ने बातचीत नहीं की है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि देखिए एक एक करके अब तमाम अधिकारी बाहर निकल रहे हैं। अभी जैसा कि हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि विष्णु जैन वहां से निकले और बड़ी खबर इस वक्त यही है कि देखिए विष्णु जैन निकले तो हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई तो वो बातचीत नहीं कर रहे थे। अब ये बड़ी खबर है कि देखिए आज ही हो सकता है, ये संभावनाएं हैं कि हो सकता है आज ही रिपोर्ट सौंपी जाए। विशाल हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, क्या हालचाल, कोई अपडेट अभी? देखिए फिलहाल विष्णु जैन जो है बाहर निकल गए हैं और हमने सबसे पहले बताया था कि 9:30 बजे सर्वे कंप्लीट हो गया है, कागजी कार्रवाई की जा रही है। आधे घंटे के ऊपर का कागजी कार्रवाई का समय लगेगा और अब सबसे पहले निकलने वाले व्यक्ति हैं विष्णु जैन। और आप देखिए यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है और 22 सुरक्षा बल के बीच में अब तमाम जो पक्षकार हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो वकील हैं उनके निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कहा जा सकता है कि फिलहाल बस इंतजार किया जा रहा है कि
आप जो तमाम धीरे धीरे करके जो पक्षकार हैं, जो वादी हैं, वो जब बाहर निकलेंगे तो क्या कोई स्थिति होगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो विष्णु जैन है वो बाहर निकल के गए हैं और यहाँ की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर फिलहाल तेजी से जो है बाहर निकलने का लोगों का सिलसिला शुरू हो गया है। ठीक है विशाल, अपडेट्स आप पहुंचाते रहिएगा। तमाम हमारे सहयोगी लगातार पल पल के अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी की बड़ी खबर यही है कि देखिए सर्वे का काम तो पूरा हो चुका है, एक एक करके अधिकारी अब बाहर निकल रहे हैं। विष्णु जैन बाहर आ चुके हैं, लेकिन उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने बात नहीं की है। अब हर किसी की नजर है रिपोर्ट पर। संभावना इस तरह की है कि हो सकता है कि रिपोर्ट आज भी पेश की जा सकती है। हालांकि कल का वक्त दिया गया, 17 मई तक का वक्त दिया गया था, लेकिन संभावनाएं कुछ इस तरह की दिख रही है कि सर्वे तो पूरा हुआ है लेकिन रिपोर्ट भी हो सकता है कि आज ही पेश कर दी जाए। बहरहाल इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। सबका डीएनए एक, फिर हिंदुत्व से क्यों द्वेष? मंदिरों पर कब्जा, सनातन से क्यों नफरत? आक्रांताओं की निशानी हमें है मिटानी। ज्ञान वापी का विवाद, नेहरू जिम्मेदार। ज्ञान वापी में जारी सर्वे के शुरुआती विवाद से ही सियासी पारा गर्म है। एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी की हिंदू मुसलमान वाली सियासत, ज्ञान वापी में हो रहे सर्वे के नाम पर भड़काऊ भाईजान तो इस कदर भड़क रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। ज्ञान वापी के नाम पर मुसलमानों के जहन में बाबरी वाला जहर भी घोल चुके हैं। एक तरफ ओवैसी की जुबान तेजाबी बारिश कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी इस मामले पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर ज्ञान वापी मस्जिद विवाद के लिए सीधे नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के वक्त ही नेहरू को आक्रांताओं की सारी निशानी मिटा देनी चाहिए थी। ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू ने औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कों के नाम रखे और महज तुष्टीकरण के लिए ही काशी, मथुरा और अयोध्या के विवाद को बनाए रखा गया। बंटवारे जब हुए, नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के साथ साथ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने डीएनए वाला राग छिड़ते हुए कहा है कि कोई अगर हमारे घर पर कब्जा करे तो ये कैसा लोकतंत्र है। हम अपना घर पाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहेंगे। उस वतन पर किसी को भी कब्जा देंगे और किसी को भी किसी का ध्वंस करने की इजाजत दे देंगे, उसके लिए तो आप जिंदगी भर लड़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे। फिलहाल ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट के आदेश के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सियासी गलियारों में भी काशी और मथुरा वाली आवाज बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी मीडिया। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। सबका डीएनए एक, फिर हिंदुत्व से क्यों द्वेष? मंदिरों पर कब्जा, सनातन से क्यों नफरत?
आक्रांताओं की निशानी हमें है मिटानी। ज्ञानवापी का विवाद, नेहरू जिम्मेदार। ज्ञानवापी में जारी सर्वे के शुरुआती विवाद से ही सियासी पारा गर्म है। AIMIM वाले असदुद्दीन ओवैसी की हिंदू मुसलमान वाली सियासत, ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे के नाम पर भड़काऊ भाईजान तो इस कदर भड़क रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। ज्ञानवापी के नाम पर मुसलमानों के जहन में बाबरी वाला जहर भी घोल चुके हैं। एक तरफ ओवैसी की जुबान तेजाबी बारिश कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी इस मामले पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिए सीधे नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के वक्त ही नेहरू को आक्रांताओं की सारी निशानी मिटा देनी चाहिए थी। ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू ने औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कों के नाम रखे और महज तुष्टीकरण के लिए ही काशी, मथुरा और अयोध्या के विवाद को बनाए रखा गया। बंटवारे जब हुए, नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके नाम पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के साथ साथ RSS नेता इंद्रेश कुमार ने DNA वाला राग छिड़ते हुए कहा है कि कोई अगर हमारे घर पर कब्जा करे तो ये कैसा लोकतंत्र है। हम अपना घर पाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहेंगे। उस वतन पर किसी को भी कब्जा देंगे और किसी को भी किसी का ध्वंस करने की इजाजत दे देंगे। उसके लिए तो आप जिंदगी भर लड़ेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ेंगे। फिलहाल ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट के आदेश के बाद से सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सियासी गलियारों में भी काशी और मथुरा वाली आवाज बुलंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर में सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। चुन चुन कर आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा रही है। सेना के ऑपरेशन क्लीन से आतंकी संगठन बौखला गए हैं और अब आतंकवादियों ने सरकारी सेवा में लगे कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। घाटी छोड़ने के लिए कश्मीरी पंडितों को धमकाया जा रहा है। लश्कर-ए-इस्लाम नाम के आतंकी संगठन ने पुलवामा के हवाल ट्रांजिट आवास में रह रहे कश्मीरी पंडितों को धमकी दी है। आतंकवादियों की ओर से जारी किए गए एक पोस्टर में कहा गया है कि कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ दें या फिर मौत के लिए तैयार रहें। आतंकवादियों की ओर से जारी पोस्टर में लिखा है, सभी प्रवासी और RSS एजेंट छोड़ दो या मौत का सामना करने के लिए तैयार रहो। ऐसे कश्मीरी पंडित जो कश्मीर को एक और इजराइल चाहते हैं और कश्मीरी मुस्लिमों को मारना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अपनी सुरक्षा दोहरी या तिहरी कर लो, टारगेट किलिंग के लिए तैयार रहो, तुम मरोगे। ये पोस्टर हवाला ट्रांजिट आवास के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा गया है। हाल ही में बडगाम में आतंकवादियों ने राहुल भट्ट नाम के राजस्व विभाग के अधिकारी को ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी। हालांकि इस घटना के 24 घंटे के अंदर ही सुरक्षा कर्मियों ने राहुल की मौत का बदला ले लिया था। बांदीपुरा में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल।
जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। फॉर कंप्लीट रेंज ऑफ स्पोर्ट शूज, थिंक स्पोर्ट्स, थिंक सेगा। गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, मेनी वर्ल्ड्स वन स्टेज। इस घड़ी की बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा, कागजी कार्रवाई जारी। आज ही सौंपी जा सकती है सर्वे की रिपोर्ट। प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने दाखिल किया याचिका। सर्वे के आदेश को दी गई है चुनौती। दिल्ली से कुशीनगर पहुंचे पीएम मोदी थोड़ी देर में नेपाल के लिए रवाना होंगे। माया देवी मंदिर में होने वाले विशेष पूजा अर्चना में भी शरीक होंगे। आज यूपी के दौरे पर पीएम मोदी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर में दर्शन करेंगे। शाम को लखनऊ में योगी के मंत्रियों को मंत्र देंगे। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई। आज एमपी एमएलए कोर्ट में होने वाली सुनवाई में शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना कोर्ट में पेश होंगे। यूपी पुलिस का ऑपरेशन किंग जारी। नोएडा से 5 बदमाश गिरफ्तार। झांसी में 4 बदमाशों को पकड़ा गया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। एक बार फिर से आपका स्वागत है। इसी बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताएं, नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर है, बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेपाल के लुम्बिनी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये बताएं कि देखिए आज मौका कुछ ऐसा है, बुद्ध पूर्णिमा है और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जो खबर मिल रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लुम्बिनी में माया देवी मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको ये बताएं कि देखिए ये 5वां नेपाल दौरा है। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये 5वां नेपाल दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर नेपाल पहुंचे हैं और यहाँ पर वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इस वक्त पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आपको बता रहे हैं। आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि देखिए लुम्बिनी दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ये तस्वीर आप पहले देखिए जरा, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल के लुम्बिनी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर आपको तस्वीरों में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भी नजर आ रहे होंगे। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। स्वागत के लिए तमाम लोग इस वक्त उनके यहाँ पर मौजूद है। लुम्बिनी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। लुम्बिनी का जिक्र करें तो लुम्बिनी दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ये भारतीय सीमा के भी बेहद करीब है। ये स्थल अब एक बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद है। ये वो जगह है जहां सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और माना यह जाता है कि 563 ईसा पूर्व में माया
देवी अपने मायके जा रही थी, तभी रास्ते में उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाया गया, जहां उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। इसी बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लुम्बिनी में मौजूद हैं। ये तस्वीर लुम्बिनी से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कुछ और कार्यक्रम भी उनके आज यहां पर रहने वाले हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आएंगे। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री यहां पर मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए, और तमाम लोग पहुंचे हुए हैं जो इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। मोदी जी को प्रेरणा लेने आए उनसे हम लोग। भारत और नेपाल के संबंध ऐसे ही बनते रहे, अच्छे संबंध रहे, यही हम लोग चाहते हैं, भारत नेपाल की संबंध। हाँ, और देखिए बहुत सारे बच्चे आए हैं, बच्चियां भी आई हुई हैं। आप बताइए, मोदी जी को सुनने आए हैं? हाँ, देखने आए, स्वागत करने। हाँ, और ये देखिए इधर भी कतार में बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग आए हैं मोदी जी को देखने, सुनने? हाँ, देखने आए हैं हम लोग, वेट भी करने आए हैं। हाँ, स्वागत भी उनकी करने आए हैं। स्वागत करने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? रामनगर से। रामनगर से। आप मुझे बताइए क्या नाम है? सिरजना चौधरी। हाँ, आप भी सुनने आई हैं? यस, सुनने आए हम। मोदी सरकार आएंगे आज, बहुत हमको एक्साइट है, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आज हम उनसे मिलेंगे। सामने से आपके अभी गुजरेंगे थोड़ी देर में। हाँ। तो देखिए हम आपको सचिन तस्वीर दिखा दें। ये जो गेट है माया देवी मंदिर का, उसके बाहर बच्चे कतार से खड़े हुए हैं और दोनों हाथों में एक तरफ भारत का तिरंगा और दूसरी तरफ नेपाल का झंडा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लुम्बिनी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी 4 बार पहले नेपाल आ चुके हैं, लेकिन उनका लुम्बिनी दौरा नहीं हो सका है। यही वजह है कि 2014 में जो उनके नाम का वृक्ष, पीपल का वृक्ष यहाँ लगाया गया था माया देवी मंदिर में, आज उसका जलाभिषेक भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सचिन की जब बातचीत होगी लंच के पहले दोनों देशों के बीच में, तो उसमें जो टूरिज्म को लेकर और शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसको लेकर साझा समझौता होगा, जिस पर दस्तखत होंगे। और भी कई महत्वपूर्ण मसले हैं जो द्विपक्षीय वार्ता में जिनको डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर MOU साइन होने की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 4 से 5 हजार लोगों की जो गैदरिंग होगी बुद्धा मेडिटेशन सेंटर में, वहां पर नेपाल के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री दोनों लोग उस गैदरिंग को भी संबोधित करेंगे। तकरीबन 3 कार्यक्रम रखे गए हैं। 2 लंच के पहले रखे गए हैं। सबसे पहले पूजा और उसके बाद कल्चर सेंटर का शिलान्यास। तो देखिए लगातार तस्वीरें हमारे सहयोगी इस वक्त लुम्बिनी से भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कितने एक्साइटेड हैं वहां पर लोग प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। साथ ही तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। जैसा कि कहा मैंने भी कि देखिए 5वां दौरा है प्रधानमंत्री का ये 2014 और पूजा के बाहर निकलते ही पोखर है परिसर में ही, माया देवी परिसर में, उसकी परिक्रमा करने के साथ बताया गया है कि जो अशोक का स्तंभ है, जो ऐतिहासिक है, जो अशोक के वक्त लगाया गया था, बनाया गया था भगवान बुद्ध की याद में, उस स्तंभ पर घी का दीपक जलाएंगे। और तस्वीरें देखिए दिखाना चाहेंगे जिस तरह से सिक्योरिटी की गाड़ियां आ रही हैं, ऐसी संभावना है कि प्रधानमंत्री का काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री का काफिला, जिस तरह से आगे सुरक्षा की गाड़ियां आ रही हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काफिला है माया देवी मंदिर के सामने बढ़ रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसा मैंने कहा कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री आज बैठेंगे, डिस्कस करेंगे। बीते कुछ साल उतार चढ़ाव भरे रहे हैं, लेकिन अब दोनों देशों के संबंध पटरी पर हैं। और देखिए प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच रहा है। सचिन, तस्वीरों में आप देख सकते हैं माया देवी नरेंद्र मोदी मंत्री के स्वागत के लिए। तो देखिए हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की तस्वीर कोशिश कर रहे थे हमारे सहयोगी आप तक दिखाएं। या आपको बताएं कि देखिए 5वां दौरा है 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद अब ये 5वां दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल का। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी चूंकि आज पहली बार लुम्बिनी जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने किस तरह उनका स्वागत किया, वो तस्वीर लगातार हम आपको दिखा ही रहे हैं।
आपको ये बताएं कि देखिए कुछ और कार्यक्रम भी हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो। कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे प्रस्ताव जिन पर फाइनलाइज हो जाएंगी चीजें। और अभी चूंकि लुम्बिनी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये खुद में बेहद ही खास तस्वीरें पहुंचे हैं। 4 तस्वीर इस वक्त हम आपको ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं लुम्बिनी से। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए हैं और अब उनका जो कार्यक्रम है वो उसकी तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त लोग के बिल्कुल बिल्कुल उनके आगमन को लेकर ये तस्वीर साफ बिल्कुल देखिए बिल्कुल देखिए काफिला प्रधानमंत्री का गुजरा है। बच्चे स्वागत के लिए कतार में खड़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। मोदी मोदी के नारे भी लगाए जा रहे हैं। कोशिश करते हैं बात करने की क्योंकि सुरक्षा के चलते आगे बढ़ने की। बच्चों से बात करते हैं। देखा आपने प्रधानमंत्री मोदी को? देखा क्या कहेंगे यार? बहुत अच्छा लगा और क्या कहेंगे। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नेपाल की लुम्बिनी पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब बात करते हैं सर्वे के फाइनल डे की। जी हां, आपको लगातार अपडेट्स हम पहुंचा रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रहे हैं वो भी सबसे पहले लगातार आप सुन रहे हैं जी यूपी उत्तराखंड पर। सुनिए जरा। ये बताइए कोई साक्ष्य न मिटने पाए। नहीं साक्ष्य न में भी इसी तरीके से हम इस पर 84 से लगे हुए हैं और साक्ष्य न मिटने का हम लोग एप्लीकेशन भी देकर आए हैं। देखिए बहुत चीजें हैं जो नहीं बता पा रहे और कुछ घंटों में आपको अच्छी तरह मालूम, कुछ घंटों में हम नहीं पेश कर रहे हैं, रिपोर्ट आज पेश कर रहे हैं। आज करेंगे, हाँ रिपोर्ट तो पेश करेंगे। आप लोग पहुंच नहीं पा रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। नहीं हम बोलना नहीं चाहते। एएसआई में भी ले जाने की बात है क्या? हाँ बस यही है कि बस हम हर्षित हैं, हिंदू समाज हर्षित है, मंदिर समर्थक हर्षित है। क्या माना गया जो इंतजाम था पूरा हो गया? ये मान गया जिस तरह जन सामान्य जो है नंदी के पास जाकर कानों में कहते हैं अपनी समस्या हल करने के लिए, लगता है कि नंदी हम हिंदुओं के कान में कह दी कि पहले हमारी तो मुक्ति करो और उसका द्वार प्रशस्त होने के करीब आ गया। बस जिससे नहीं सोहनलाल जी रिपोर्ट कब सबमिट करेंगे आप? बस इशारा समझ रहे ना? सोहनलाल जी एकदम क्या बोले एकदम बता दीजिए। अरे नहीं बस इशारा समझिए। ठीक है। तो देखिए लगातार तस्वीरें सपना इस वक्त वहां से जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो अभी सुनवा रही हैं आपको, किस तरह के इशारे की बात कहते हुए यहाँ पर हिंदू पक्षों से जो लोग। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये देखिए तमाम लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और सर्वे का काम पूरा हो चुका है। हो सकता है कि आज ये रिपोर्ट सौंपी जाए। ये बड़ी खबर। सपना के पास कोई अपडेट है? सपना बताइए जरा। आकांक्षा, सोहनलाल जी को आज आप सुनिए और बहुत कुछ समझ आएगा। जरूरी नहीं कि बहुत कुछ बता दिया जाए, लेकिन जो आज सोहनलाल ने कहा है वो बहुत कुछ बताता है। कहते हैं कि जैसे ही अंदर का जो आज सर्वे हुआ, महादेव के नारों से गूंजमाय हो गया था वो पूरा इलाका, वो पूरा प्रांगण। अभी भी 15 फीट मलबा जमा हुआ है और सोहनलाल जी कह रहे हैं कि हम एक बार फिर से जाएंगे और ये कहेंगे कि ये वो 15 फीट मलबा भी हटाया जाए और उसे भी हटाकर शिवलिंग सामने आएंगे। आज सोहनलाल के चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, बहुत कुछ बयां करते हैं। आज उनके शब्द बहुत कुछ बयां करते हैं कि सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जैसे ही अंदर सर्वे पूरा हुआ है, जो चीजें निकल कर आई हैं, गूंज उठी है, यानी कि नारे लगाए गए अंदर हर हर महादेव के। और अंदर सबसे बड़ी बात ये बोली सोहनलाल ने, बाबा मिल गए। अब इससे बड़ा कोई कुछ नहीं कह पाएगा जिसे समझ ना आए। सकारात्मक नतीजे हिंदू पक्ष के लिए हैं। सोहनलाल की मुस्कान, सोहनलाल के शब्द आज बहुत कुछ कह रहे हैं। और ये भी महत्वपूर्ण है कि साक्ष्य मिटने ना पाए, लिहाजा जो अंदर से चीजें मिली हैं उनको सिक्योर करके रखा जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में रखा जाए। ख्याल तो वो रख रहे हैं, लेकिन बार बार जो वो कह रहे थे ना कि इशारे जो मैं कर रहा हूं आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है। अंदर क्या मिला है ये साफ बयां कर रही थी उनकी स्माइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज। सपना
जब कोई बच्चा एग्जाम देकर आता है और जब बाप पूछते हैं एग्जाम कैसा गया, अगर बहुत अच्छा जाता है तो वो ये नहीं कहेगा कितने नंबर आए, लेकिन ये जरूर कहता है कि एग्जाम इस तरीके का गया है। आज सोहन लाल उसी उसमें थे और वो बता रहे थे कि कैसे जो है आज बाबा मिल गए, ये बात उनकी ओर से कही गई। तो ये बड़ी बात है। सोहन लाल ने आज जो भी कुछ कहा, अभी भी मीडिया उनको घेर कर खड़ी हुई है। ये तस्वीरें जो है आज, तो जो भी अंदर से बाहर आ रहा है, सबको ये लगता है कि कोई ना कोई उसी सर्वे से जुड़ा हुआ है, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सोहन लाल, जो 84 में पिटीशन दाखिल की गई थी, ये सोहन लाल ही थे, लेकिन 96 में इसी पिटीशन को बंद कर दिया गया, याचिका पर सुनवाई नहीं हुई। तस्वीरें भी सोहन लाल ने सबसे पहले दिखाई थी। लेकिन आज यही सोहन लाल अंदर से बाहर जब आए हैं, उन्हें यकीन है सूबे में योगी सरकार है, राज्य में केंद्र में मोदी सरकार है, लिहाजा आज इस पर फैसला जरूर आएगा, क्योंकि आज रिपोर्ट भी पेश हो सकती है। इस पर भी हमने बार बार पूछा, हो सकता है कि आज ही रिपोर्ट पेश हो जाए, अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, ये चीजें अधिवक्ता ज्यादा क्लियर बेटर कर पाएंगे, उनके आने का भी हम इंतजार कर रहे हैं। आज एक चीज और देखिए, विष्णु जैन निकले, उसके बहुत देर बाद सोहन लाल आते हैं, अभी बहुत और अधिवक्ता हैं जिनको बाहर आना है, लेकिन बाबा मिल गए, ये आज का सबसे बड़ा बयान सोहन लाल जी का देखिए और सुनिए कि कैसे उन्होंने कहा है। एक बार फिर से हम आपको सुनाएंगे, जरा दर्शकों को आप सुनवा दीजिए आकांक्षा, कि सोहन लाल ने आज कैसे कहा बाबा मिल गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दर्शकों को पहले वो बड़ी खबर बता दें। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के सदस्य सोहन लाल का बड़ा बयान। ज्ञानवापी में साक्ष्य देकर लोग नाचने लगे। सोहन लाल ये कहते हुए नजर आए, उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले हैं। ये भी सोहन लाल की तरफ से कहा गया, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सबूत मिले हैं। वो बार बार यही कह रहे थे कि देखिए आप इशारे को समझिए, क्या उन्होंने कहा आपको पहले वो सुनवा देते एक बार। शिवलिंग, सोहन लाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहन लाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। कि सब हवा हवाई है, पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्ष हम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हम जो कहते जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। और इसी बीच एक बार फिर से मेरी सहयोगी सपना भी जुड़ी हुई है। सपना, क्या अपडेट, कुछ हलचल वहां पर? आकांक्षा, ये तस्वीरें देखिए सुधीर चतुर्वेदी आ रहे हैं और अभय यादव देखिए मुस्लिम पक्ष के वकील आ रहे हैं। अभय यादव उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सोहन लाल ने कहा बाबा मिल गए, अभय यादव क्या कहते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मुस्लिम पक्ष देखिए एक बार, बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मीडिया वहां से भी हटाइए ना, वहां से भी हटाइए मीडिया, वहां से हटाइए मीडिया, हटाइए मीडिया, वहां से भी हटाइए, तो बात होगी। जो कमीशन की कार्रवाई बची हुई थी आज पूरी हो गई है। सोहन लाल निकले और उन्होंने कहा कि बाबा मिल गया। आज हमने जो देखा, ये सोहन लाल से पूछिए। हाँ, और वो क्या, लेकिन वो कह रहे हैं कि सुनवाई हमारे हक में हुई है। बोला जा रहा बाबा मिल गए, पक्ष को क्या मिला? ये कब पता चलेगा? कैसे आए आपके लिए? रिजल्ट कैसे आए? कोर्ट की प्रोसीडिंग। अच्छा ये बता दीजिए, रिजल्ट आपके लिए कैसे? रिपोर्ट जो है वो सिक्रेट होती है, कोर्ट में रिपोर्ट आज सबमिट की जाएगी। ये कल के डेट दिया गया है। आज सोहन लाल के शब्द और ये तमाम लोग, ये सोहन लाल से पूछिए ना। लेकिन बाबा मिल गए, सोहन लाल तो पार्टी भी नहीं है। रुको। तो तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर लगातार की जा रही है। जैसे आज सोहन लाल के शब्द और बता रहे पूछिए, रिपोर्ट आ जाएगी तो पता चल जाएगा, पूरा हो गया। पूरा हो गया, पूरा लगातार तमाम वो कुछ भी क्लियर करने के मूड में तो नहीं दिख रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और ही सपना बता रही है। सपना, बिल्कुल आकांक्षा, हम उनके निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, वो निकल रहे हैं। उसके बाद
आकांक्षा, देखिए अभय यादव ने कुछ नहीं कहा, चुप्पी साधे रहे, बार बार ये कहा कि रिपोर्ट पेश करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन सोहन लाल उधर इस तरीके से बोलते हैं। और सिर्फ सोहन लाल नहीं, हिंदू पक्ष के किसी भी वकील से बात कर लीजिए, हिंदू पक्ष की वादियों से बात कीजिए, जो 6 महिला वादी है उनसे बात कर लीजिए, उत्साहवर्धक कहते हैं कि रिजल्ट आए हैं। हमें उम्मीद है कि जब अब सुनवाई होगी तो हमारे पास साक्ष्य हैं। 15 फीट जो मलबा जमा हुआ है उसको लेकर भी अभय यादव से पूछा, कोई जवाब नहीं था। कल भी चुप्पी साधी हुई थी अभय यादव ने, आज भी कुछ खास नहीं कहा। तो वो जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो बयान सामने आए हैं वो बहुत कुछ स्पष्ट करते हैं, लेकिन इंतजार फिर भी हम रिपोर्ट का करेंगे, हम अधिवक्ताओं का इंतजार करेंगे। सुधीर चतुर्वेदी को भी आना है, हिंदू पक्ष के मुख्य वकील हैं, वो आते हैं। विष्णु जैन ने आज बातचीत नहीं की, लेकिन सोहन लाल को इस केस में इसलिए कम नहीं आंका जा सकता है, पिछली बार उन्होंने पिटीशन दाखिल की थी। सबसे ज्यादा साक्ष्य अगर किसी के पास हैं, तस्वीरें किसी के पास हैं, वो सोहन लाल ही है। इसीलिए आप सोहन लाल को इग्नोर नहीं कर सकते इसमें, और उनका कुछ भी कहना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वो क्या कह रहे हैं। उधर अभय यादव क्या किस तरीके से चुप्पी साधी, कुछ नहीं कहा। बार बार मीडिया पर्सन ने कुरेदा पूछा कि आप बताइए, सोहन लाल ने कहा, उन्होंने कहा सोहन लाल से पूछे जाकर, जबकि सोहन लाल बार बार कह रहे हैं कि मैं आज कुछ बोलने से बच रहा हूं क्योंकि कोर्ट ऑफ द लॉ में ये चीजें हैं, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं। अब इंतजार रिपोर्ट का किया जाए कि रिपोर्ट आज ही पेश कर दी जाएगी या 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी। हो सकता है आज ही रिपोर्ट पेश कर दी जाए, जब अगर अधिवक्ताओं को लगता है सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं तो आज पेश कर दी जाए रिपोर्ट, लेकिन कल भी इंतजार किया जा सकता है कि 17 तारीख को रिपोर्ट पेश की जाएगी। बड़ी खबर यही है, अभय यादव चुप्पी साध रहे हैं, चाहे जितना आप उनसे सवाल कीजिए, लेकिन सोहन लाल याचिकाकर्ता जो बार बार तस्वीरें दिखाते रहे, उनकी याचिका थी जब पहले सुनवाई हुई 1996 में, उसी याचिका पर से लग गया था, सुनवाई नहीं हुई थी आगे। वो कह रहे हैं कि जो तस्वीरें मैंने दिखाई थी हूबहू आज वही चीजें हमने देखी हैं मस्जिद के अंदर। बिल्कुल। और सपना, एक और चीज गौर करने वाली ये है, आप मैच्योरिटी लेवल देखिए दोनों पक्षों का, कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से तमाम चीजें अंदर की जा रही हैं। आज सर्वे हुआ, 3 दिन तक ये सर्वे चला, लेकिन तमाम चीजें दोनों के संतुष्टि, चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ही संतुष्ट हैं इस सर्वे को लेकर। आगे हालांकि क्या रुख रहता है जब रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसमें क्या क्लू रहते हैं, उसके बाद क्या तस्वीर रहती है, वो बात की बात है, लेकिन सर्वे को लेकर एक अच्छी तस्वीर, एक मैच्योरिटी लेवल दोनों के बीच ही नजर आ रहा है। सपना, बिल्कुल, और ये सही भी है, ये जरूरी भी है कि किसी भी केस को आप जब अच्छी तरह चलाना चाहते हैं तो दोनों ही पक्ष के वकील को, दोनों ही पक्ष के याचिकाकर्ताओं को, दोनों ही पक्षों को बहुत ही धैर्य के साथ में इंतजार करना होगा। चाहे आप न्याय प्रणाली से इंतजार कीजिए, आपको इंतजार करना होगा। और आज ये आप बिल्कुल सही कह रही है कि मैच्योरिटी लेवल दोनों ही पक्षों में दिखाई दिया। आप जब हिंदू पक्ष से बात करती हैं वो जरूर आपको संकेत दे देते हैं, लेकिन वो क्लियर चीजें नहीं करते। वो कहते हैं कोर्ट ऑफ द लॉ में चीजें हम नहीं बोलेंगे। वही हम मुस्लिम पक्ष से बात कीजिए, और सबसे अच्छी बात तो बनारस पेश कर रहा है। यही गलियां हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विश्वनाथ की गलियां हैं तो यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की दुकानें हैं, यहाँ मुस्लिमों की भी दुकानें हैं। वो हमें भी पानी पिलाते हैं, वो पुलिस वालों को भी पानी पिला देते हैं, और वो बड़े आराम से इंतजार कर रहे हैं, इत्मीनान है। आज भी अजान होती है, आरती होती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। तो बनारस गंगा जमुनी तहजीब लिए अपने चले जा रहा है। उनको ज्ञानव्यापी सर्वे का इंतजार जरूर है, कि तहखाना खुला तो वहां से शिवलिंग मिले हैं, क्या मिला है। अब ये जो सफाई कर्मी है वो बाहर निकल रहे हैं, जो अंदर मौजूद रहे होंगे, तो ये सफाई कर्मी बाहर निकल रहे हैं। इनसे हम बातचीत इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि ये कुछ नहीं बता पाएंगे। ये सफाई कर्मी ने अंदर बुलाया गया, मलबा जमा हुआ है, इनसे बातचीत करके भी देखिए बोलेंगे नहीं कुछ भी, इनको भी रोका जाता है। इसीलिए देखिए कुछ 2 वकील और आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आराम से, अरे कोई बात नहीं यार। तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं। इस वक्त जो तमाम टीम के सदस्य बाहर आ रहे हैं उनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन क्या करें अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें इस वक्त आप। आकांक्षा वीडियोग्राफर और इसी के साथ में वकील बाहर आए, देखिए बात करते हैं। वकील जो हिंदू पक्ष के हैं वो बाहर आ रहे हैं। इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, इधर से निकालिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो देखिए यहाँ पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक के बाद एक जो टीम के सदस्य हैं वो इस वक्त बाहर आ रहे हैं, जिनसे बातचीत करने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। अभी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से बातचीत करने की कोशिश जब की गई अभय यादव से, तो वो कुछ बोलने से बचते हुए हालांकि जरूर नजर आ रहे हैं कि रिपोर्ट का इंतजार करिए। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से बात करें तो देखिए अब ये सुनिए जरा पहले। सबको बाइक कर बाहर निकलिए ना, आदमी को मारोगे इसी में भीड़ लगा के। देखिए तमाम मीडिया कर्मी इस वक्त वहां पर मौजूद, उनसे बातचीत करने की कोशिश हो रही है।
लगेगा उसकी क्या रहा आज की सभा में? कार्रवाई पूरी होगी। रिपोर्ट आज कब पेश की जा सकती है? कल तक पेश हो कल तक पेश होगी। सोहन लाल ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ मिला है हिंदू पक्ष के लिए, क्या ऐसा है? ये उनका कहना है। सर वो अभी 15 फीट मलबे की बात और कह रहे हैं कि 15 फीट का मलबा भी और है। इस बारे में रिपोर्ट दाखिल होगा। रिपोर्ट आज ही पेश करेंगे। कल का इंतजार किया, क्या मिला है? क्या मिला आज? कल का इंतजार किया जाए। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। तो देखिए वहाँ से रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है, जो भी कुछ मिला है ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष बता सकते हैं। क्या निकल गया? अरे निकल जाओ कह रहे हैं। देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लगातार जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर जो भी जानकारी इस वक्त मिल रही है वो हिंदू पक्ष की तरफ से अभी भी कुछ और दावे किए जा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष हालांकि इस पर अब कुछ बोलने से जरूर बचता दिख रहा है। ये मां कवरेज लगातार जारी है, लेकिन यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। कि हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, आप दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। सबका डीएनए एक, फिर हिंदुत्व से क्यों द्वेष? मंदिरों पर कब्जा, सनातन से क्यों नफरत? आक्रांताओं की निशानी हमें है मिटानी। ज्ञानवापी का विवाद, नेहरू जिम्मेदार। ज्ञानवापी में जारी सर्वे के शुरुआती विवाद से ही सियासी पारा गर्म है। एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी की हिंदू मुसलमान वाली सियासत, ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे के नाम पर भड़काऊ भाईजान तो इस कदर भड़क रहे हैं कि कोर्ट के आदेश पर भी वो सवाल उठा चुके हैं। ज्ञानवापी के नाम पर मुसलमानों के जहन में बाबरी वाला जहर भी घोल चुके हैं। एक तरफ ओवैसी की जुबान तेजाबी बारिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता भी इस मामले पर हमलावर हैं। बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने तो सीधे तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के लिए सीधे नेहरू को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बंटवारे के वक्त ही नेहरू को आक्रांताओं की सारी निशानी मिटा देनी चाहिए थी। ये आक्रांता थे, आक्रांताओं की निशानी को उसी समय मिटा देनी चाहिए। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू ने औरंगजेब और बाबर के नाम पर सड़कों के नाम रखे और महज तुष्टीकरण के लिए ही काशी, मथुरा और अयोध्या के विवाद को बनाए रखा गया। बंटवारे जब हुए, नेहरू ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए केवल काशी, मथुरा, अयोध्या को ही नहीं विवादित रखा, बल्कि देश में औरंगजेब के नाम पे सड़क, तो बाबर के नाम पर, किसके किसके नाम पर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस बयान के साथ साथ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने डीएनए वाला राग छेड़ते हुए कहा है कि कोई अगर हमारे घर पर कब्जा करे तो ये कैसा लोकतंत्र है। हम अपना घर पाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहेंगे। उस वतन पर किसी को भी कब्जा देंगे और किसी को